अध्याय 971 भूले हुए स्वामी का तीर। दरअसल अर्जुन के साथ उनका संघर्ष महज एक मजाक था। संत जगत के प्राणी होने के नाते उनकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। संत उनके सामने तुच्छ थे। वे आसानी से पराजित हो गए। उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। फिर भी उनके सामने मौजूद प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि वह अभी अभी संत लोक में प्रवेश कर चुका था। उसने दुनिया की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसने न केवल उनके एक साथी की हत्या की, उसने खुद को बुरी तरह घायल भी कर लिया था। वे इस बात से क्रोधित क्यों नहीं होंगे? उनकी दृष्टि में वे देवता थे, परमपिता लोक में प्रवेश कर चुके ऐसे प्राणी जो समस्त अस्तित्व को तुच्छ समझते थे। उनका प्रतिद्वंदी मात्र एक चींटी था, फिर भी अब उसके पास ऐसे साधन मौजूद थे। वे बेहद क्रोधित थे। वे चाहते थे कि काश वे उसे जिंदा ही छील देते। अब उनकी हालत बेहद दयनीय थी। असंख्य लोग लगातार बिखर रहे थे। इस दौरान कई स्रोत ग्रह बच निकलने में असमर्थ रहे और मौके पर ही नष्ट हो गए। अक्सर यह ऊपरी दुनिया और निचली दुनिया के बीच का संबंध होता था। उनके पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। वे पल भर में धूल में बदल गए। उनके भीतर मौजूद असंख्य जीवों को इसका पता भी नहीं चला और उन्हें वहीं स्वर्गीय मार्ग के साथ दफना दिया गया। ये दृश्य बेहद भयावह था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। जब शेष 4 संत स्वामियों के शरीर चकनाचूर हो गए तो उन्होंने अमर पदार्थ का उपयोग करके अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन वे सभी दयनीय अवस्था में थे। उनकी आंखें ठंडी थीं, हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, और उन्होंने क्रोध में शून्य की ओर देखा तो पाया कि असंख्य लोगों में अब कोई भी आकृति नहीं थी। पहले की उन्मादपूर्ण जीवनशैली अब गायब हो चुकी थी। एक खाली मैदान से प्रतिस्थापित। धिक्कार है, वह भाग गया। अनुमान लगाओ, जल्दी से उसके ठिकाने का पता लगाओ। बिल्कुल सही, उसने अपना अतीत खो दिया है, इसलिए वह मूर्ख ही होगा। चलो उसे पकड़ने के लिए इस समय का सदुपयोग करें। यदि ऐसे शक्तिशाली प्राणी को परिष्कृत करके अमरता का अमृत बना दिया जाए तो यह उस सम्मानित व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर होगी। नहीं, उसने अराजकता के नियम को बढ़ावा दिया। हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चारों संत स्वामी लगातार चर्चा करते रहे और अंततः क्रोधित हो गए। निर्जन असंख्य लोगों को देखकर वे बेहद क्रोधित हुए। जिस शिकार को वे आसानी से पकड़ सकते थे वह अब उनके साथ खिलवाड़ करने के बाद जबरदस्ती भाग निकला था। इस परिणाम ने उन्हें पूरी तरह से आहत कर दिया। तुरंत ही संत स्वामी शून्य में प्रवेश कर गए और अपनी आत्माओं का उपयोग करके विभिन्न लोकों पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन की उपस्थिति की खोज में जुट गए। कई दिन बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। वे पूरी तरह से क्रोधित थे। उन्होंने असंख्य लोगों के स्वर्गीय मार्ग को खोजकर नष्ट करना शुरू कर दिया। एक बार के लिए करोड़ों स्वर्गीय दाव नष्ट हो गए। असंख्य लोगों में अनगिनत जातियां और स्वर्गीय दाव खतरे में थे। कुछ तो ब्रह्मांड में भी प्रकट हुए, तारों के सागर की गहराई में निरंतर चक्कर लगाते हुए। अब असंख्य लोगों में लौटने की कोई योजना नहीं है। यदि भविष्य के लोगों को वर्तमान स्थिति का पता चल जाए तब उन्हें जरूर एहसास हो जाएगा। इस प्रकार विभिन्न तारामंडलों में स्थित स्रोत जगत अस्तित्व में आए। डॉट 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 डॉट। और इस प्रवृत्ति के तहत किसी अन्य स्थान पर दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार यहां पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। कुछ समय पहले ही उन पर 4 संतों ने हमला किया था। उनके शरीर चकनाचूर हो गए थे और वे पल भर में अनगिनत बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यदि आस्था की शक्ति ने उन्हें इस संकट से उबरने की शक्ति न दी होती तो शायद अब तक उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी होती। वे मुख्य शरीर नहीं थे, वे केवल राजलोक में थे और अमर पदार्थ को जन्म दे चुके थे। एक अवतार के रूप में उन्हें अपने समकक्षों में अद्वितीय होना चाहिए था, यहाँ तक कि संतों से भी लड़ने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन उनके विरोधी केवल एक संत स्वामी नहीं थे, उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। एक ही नज़र से वे पूरी तरह से नष्ट हो सकते थे। 4 प्राणियों द्वारा एक साथ अपने जादुई खजाने फेंकने की तो बात ही अलग है। यदि उन्होंने सभी जीवित प्राणियों से करोड़ों वर्षों की आस्था की शक्ति संचित न की होती तो शायद वे पल भर में ही पूरी तरह से नष्ट हो जाते। लेकिन फिर भी इसे सहने के बाद भी उन्हें कष्ट सहना पड़ा। न केवल करोड़ों वर्षों में संचित आस्था की शक्ति समाप्त हो गई, बल्कि उन्हें गंभीर चोटें भी आईं। यदि मुख्य शरीर ने उस नाजुक क्षण में उन दोनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान न किया होता तो शायद वे अब तक बिना दफन स्थान के मर चुके होते। अब वे सफलतापूर्वक ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि वे अंतरिक्ष समय की दरारों में मौजूद हैं, फिर भी वे बहुत सतर्क हैं।
उन्होंने अपने बगल में खड़े मुख्य व्यक्ति की ओर देखा, जिसकी निगाहें भावहीन थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तुम कौन हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। हालांकि वह जानता था कि उसके पास असाधारण शक्ति है और वह आसानी से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है, फिर भी उसके मन में केवल उसके विद्यार्थी जीवन के दिन ही बचे थे। क्या सचमुच ऐसी शक्ति उसके नियंत्रण में हो सकती है? हम आपके हैं। हम एक ही व्यक्ति हैं। क्या मुख्य भाग अतीत के किसी भूले हुए अभिशाप से ग्रस्त है? अचानक उसकी याददाश्त क्यों चली गई? ये चिंताजनक है। संत लोक में प्रवेश करने के तुरंत बाद ऐसी दुर्घटना हो गई। वह खेती करना भूल गया होगा, है ना? ऐसा होना ही चाहिए। अगर स्थिति अत्यावश्यक न होती तो वह अपना तुरुप का पत्ता कैसे उजागर कर सकता था और हमें इस ब्रह्मांड में कैसे उलझा सकता था? हालांकि उन्होंने हमें कुछ समय पहले ही सूचित किया था कि किसी अज्ञात कारण से वह अब 7वें भाग्य के बच्चे के युग में, मानवता के पतन के युग में, कारणता के माध्यम से प्रकट हुआ है। कितना दिलचस्प है। संत स्वामी सचमुच अपनी मर्जी से काम करते हैं। वे समय नदी को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। आइए इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ें। शायद संत लोक में पहुंचने के बाद संत स्वामी बनने की थोड़ी सी संभावना हो। ये कितना मुश्किल है। ब्रह्मांड अरबों वर्षों से अस्तित्व में है और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक केवल कुछ ही संत स्वामी पैदा हुए हैं। ऐसे प्राणी पहले से ही समय नदी के ऊपर विद्यमान हैं और इतिहास के कुछ अंशों में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। हमारे पास वह क्षमता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य शरीर अपना अतीत खो चुका है। क्यों न हम अपनी यादें उसके दिमाग में डाल दें? अन्यथा अगर कोई उसका पीछा करता है तो उसे सचमुच विरोध करने में कठिनाई होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मुख्य शरीर ने अपनी स्मृति खो दी तो उसने मुझे बताया कि उसे विस्मृति के नियम के तीर ने घायल कर दिया था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो वह अपना अतीत भूल जाएगा, लेकिन उसकी यादें उसकी आत्मा में सुरक्षित रहेंगी। अगर वह खुद को मुक्त कर पाता है तो शायद वह एक ही कदम में सफलता प्राप्त कर सकता है। यही अवसर है। संत बनने की 5 अवस्थाएं अन्य साधना स्तरों से भिन्न होती हैं। अन्य स्तरों में ऊर्जा संचय की आवश्यकता होती है, जबकि संत स्तर में ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। उसने अत्यधिक हत्याएं की हैं और उसमें अत्यधिक हत्या का भाव है। अब जब उसने अपना अतीत त्याग दिया है तो वह दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल सकता है। दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार ने एक दूसरे की ओर देखा। सिरदर्द महसूस करते हुए उन्होंने लगातार अपने विवेक का इस्तेमाल किया, अंततः सबसे अच्छी योजना का चयन किया और एक साथ सहमति में सिर हिलाया। चूंकि ऐसा है तो हम उसे वर्तमान युग में मनुष्यों द्वारा शासित क्षेत्र में भेज सकते हैं। खतरे की बात करें तो वह अब संत लोक में है और उस पर अराजकता का नियम लागू है। हम दूसरों के अनुमानों को विफल करने में मदद करेंगे और उन्हें भ्रमित करने के लिए आस्था की शक्ति का उपयोग करेंगे। शायद वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ये वास्तव में संभव है, लेकिन हमें उसे कहाँ फेंकना चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः वही हमारा मूल आधार है। अगर उसे कुछ हुआ तो हम भी मर जाएंगे। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर वह किसी अशांत क्षेत्र में है तो निस्संदेह हमारे लिए स्थिति बहुत प्रतिकूल होगी। इस युग में कई संत स्वामी हैं, जबकि हजारों साल बाद संत स्वामी एकांतवास में चले जाते थे। अब चाहे परग्रही जातियां हो या मानव जाति, संत स्वामी आपस में लड़ रहे हैं। अध्याय 972 प्राचीन संत के कानून को अपनाओ। यद्यपि इस मुख्य निकाय में संत प्रभु की शक्ति का प्रतिरोध करने की एक निश्चित संभावना है, लेकिन उसने अपने सारे साधन इस्तेमाल कर लिए हैं। दानव भक्षण तलवार लगभग नष्ट हो चुकी है और वह अपना अतीत खो चुका है। आखिरकार उसमें युद्ध का कुछ अनुभव कम है, इसलिए हो सकता है कि वह किसी संत स्वामी से लड़ने में सक्षम न हो। यह तो सीधा साधा मामला है। क्या वह पहले किसी संत के शिष्य को नहीं जानता था? जब वह अपना अतीत भूल गया तो उसने मुझे अपना दृष्टिकोण बताया। मैंने स्वाभाविक रूप से एक महिला संत को सभी जीवित प्राणियों को उत्पत्ति भूमि से अन्य क्षेत्रों में ले जाते हुए देखा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उसे उस दिशा में फेंक सकते हैं। भविष्य के ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार यद्यपि प्राचीन काल में पैतृक तारा नष्ट हो गया था, लेकिन अंततः शक्तिशाली मानव जाति द्वारा इसे सुरक्षित स्थान पर बहाल कर दिया गया था। इस प्रकार ठीक है। उन्होंने कुछ क्षण विचार विमर्श किया और फिर अर्जुन की विस्मय भरी निगाहों के सामने उन सभी ने असंख्य नियमों का प्रयोग किया। इनमें शून्य के निम्न नियम भी शामिल थे, जिन्होंने तुरंत ही आकाश में एक विशाल और असीम अराजकता उत्पन्न कर दी। फिर उन्होंने अपने मुख्य शरीर को उठाया और अर्जुन को सीधे उसी में फेंक दिया। नहीं,
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो मुझे जवाब क्यों नहीं देते? हमारा रिश्ता क्या है? हम एक ही सांचे से तराशे हुए क्यों दिखते हैं? अर्जुन के शून्य में प्रवेश करते ही उनकी आवाज उस स्थान में गूंज उठी। ये शब्द सुनकर दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार को सिरदर्द होने लगा, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों नवनिर्मित पूर्वज तारा की ओर मुख्य शरीर की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए साथ चले गए। डॉट 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 सार्वजनिक स्थान पर हर चीज पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रही थी। पैतृक तारा अभी अभी बहाल हुआ था। हालांकि मानव जाति की कई युवा पीढ़ियां और बलवान व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन संतों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण यहां अशांति व्याप्त थी। हर जगह खून बह रहा था और समय समय पर तारामंडल की असंख्य जातियां जबरन आक्रमण करती थीं और यहां अनगिनत लोगों का नरसंहार करती थीं। सौभाग्य से 30 दिन पहले एक महिला संत आकाश से अवतरित हुई और पूर्वज तारा के शक्तिशाली व्यक्तियों को इस स्थान पर लेकर आईं। उनमें कई स्वर्ग के चुने हुए लोग थे जो सभी संतों के शिष्य थे। साधना के बाद वे अंततः युद्ध करने में सक्षम हो गए और कुछ तो सीधे ही विधि क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जो अत्यंत अद्भुत था। और यह ठीक इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत हुआ। हालांकि पैतृक तारा समय समय पर युद्धों का सामना करता था, अंततः ये स्थिर हो गया। इस अवधि के दौरान मानव जाति में फैले हुए शक्तिशाली व्यक्तियों और एकांतप्रिय विशेषज्ञों ने कार्रवाई की। अंततः वे मानव जाति के पतन को पलटने में सक्षम हुए। और यह आज ही हुआ। एक युवक इस स्थान पर असमंजस में पड़ा था, उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। सौभाग्य से मानव जाति का पुनर्तः पतन हो चुका था और पुनर्स्थापित पैतृक तारा भी सरल था, पहले की तुलना में उसका दायरा और भी छोटा था। मानव जाति के बलवान व्यक्ति मोर्चे पर लड़ रहे थे और शेष बचे लोगों में से अधिकांश नश्वर थे। मैं क्या करने जा रहा हूँ? युवक ने अपने हाथ में पकड़ी आग जलाने वाली छड़ी को देखते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठा ली। हालांकि उसके हाथ में केवल आग जलाने वाली छड़ी ही थी, लेकिन उसे अंतर्ज्ञान हुआ कि यह उसके लिए अत्यंत उपयोगी है और इसे आसानी से फेंकना नहीं चाहिए। वह भूल गया था कि उसने अपनी जवानी में किस तरह खेती की थी, लेकिन उनका स्वाभाविक व्यवहार अब भी बरकरार था। अब पैतृक नक्षत्र पर चल रहे हैं। अंततः कोई भी प्रभारी नहीं था। इस दौरान उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। यद्यपि वे केवल एक नश्वर प्राणी थे, फिर भी कम से कम एक इंसान तो थे। यद्यपि तारामंडल की असंख्य जातियां समय समय पर उनका नरसंहार करती थीं, वे हमेशा बाल बाल बच जाते थे। कई वर्षों बाद तक अंततः उसे मानव जाति की वर्तमान प्रवृत्ति समझ में आ गई। उसने तुरंत थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर एक अकादमी में प्रवेश किया और तारामंडल के असंख्य जातियों का प्रतिरोध करने के लिए साधना करने और ब्रह्मांड में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसके पास असाधारण शक्ति और एक संत जैसा शरीर था, लगभग अमर, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पैतृक तारा के वर्तमान शक्तिशाली व्यक्तियों को आसानी से पराजित कर सकता था। महज आधे दिन में उन्होंने सभी प्रमुख विभागों और प्रभावशाली व्यक्तियों को ध्वस्त कर दिया। चाहे वह शक्तिशाली व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे देखते ही उन्हें हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। असंख्य प्राणी तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। एक संत की शक्ति द्वारा दबा दिया गया। किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए यदि ऐसा प्राणी घुटने न टेके। यहां तक कि एक राजा भी मौके पर ही दुखद रूप से मर जाएगा। इसलिए इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे उकसाने की। यहां तक कि कई मजबूत लोग भी भयभीत हो गए थे। उन्हें लगा कि वह युवक उनके साथ कोई चाल चल रहा है। आकाश में वास्तव में कई संत ऐसे थे जिनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। उनके सामने जो प्राणी है वह अवश्य ही ऐसा होगा। वे बेहद भयभीत थे। इस व्यक्ति को अकादमी से बाहर भेजने का अवसर तलाशने की तैयारी की जा रही है। तथापि इस व्यक्ति का इरादा पुस्तकालय छोड़ने का नहीं था, बल्कि वह पुस्तकालय में प्रवेश कर गया। मानव जाति का पतन पहले ही हो चुका था। अतीत के बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ अब उपयोगी नहीं रह गए थे। कई संतों द्वारा पहले इस्तेमाल न की जाने वाली साधना विधियां अब हर जगह प्रचलित थीं। इसका कोई और कारण नहीं था। ब्रह्मांड में प्रचलित साधना विधियों की तुलना में प्राचीन विधि में अत्यधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती थी, जिसे संसाधनों से अर्जित करना लगभग असंभव था, और यहाँ तक कि दवाइयाँ लेना भी व्यर्थ था। जब तक किसी को अचानक ज्ञानोदय प्राप्त न हो जाए तब तक इस विधि को पार करना लगभग असंभव था। इसके कारण मानव जाति ने लगभग ऐसी खेती पद्धतियों को त्याग दिया था। इन कृषि विधियों का संग्रह केवल सैद्धांतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था।
अधिकांश प्राणियों ने ब्रह्मांड से प्राप्त विधियों का अभ्यास किया। अंततः ये खेदजनक रहा। अर्जुन ने धीरे से आह भरी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान युग में प्राचीन विधि का अभ्यास करने से मानव जाति को कोई लाभ नहीं रह गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय स्वर्ग के बहुत से चुने हुए लोग मारे गए थे और लगभग सभी शक्तिशाली प्राणी युद्ध में मारे गए थे। फिर तारामंडल की असंख्य जातियों ने एक और नरसंहार किया और बचे हुए अधिकांश प्राणियों की प्रतिभा साधारण थी। कुछ प्राणियों ने प्रत्यक्ष पुनर्जन्म लिया था ताकि वे अगले जीवन में एक ठोस नींव रख सकें और उच्चतर लोक में प्रवेश कर सकें। इस प्रवृत्ति के अनुसार शेष बचे अधिकांश प्राणियों का वंश सामान्य था। उनके पास संसाधन थे और सार्वभौमिक नियम का पालन करके वे बाधाओं को पार कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से उनके लिए प्राचीन पद्धति का अभ्यास करना असंभव था। अंततः यही अपेक्षित था, अप्रचलित चीजों को हटा देना चाहिए। अर्जुन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन बस इतना ही। उसका दिमाग अब बिल्कुल खाली था और यद्यपि वह खुद को नहीं जानता था, फिर भी उसके भीतर एक वीर भावना और एक शक्तिशाली व्यक्ति का अदम्य हृदय था। उनका मानना था कि अतीत में वे एक शक्तिशाली व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यद्यपि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उन्होंने अतीत में किस साधना विधि का अभ्यास किया था, फिर भी उनका मानना था कि प्राचीन साधना ग्रंथों का अध्ययन करना अंततः गलत नहीं होगा। और ऐसी ही परिस्थितियों में उन्होंने स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कई विचित्र और अनोखी साधना पद्धतियों का विकास किया। असंख्य नियमों वाले दाव शरीर की प्रतिभा अत्यंत असाधारण थी। उनकी साधना दर दूसरों की तुलना में लगभग 300 ट्रिलियन गुना अधिक थी। कुछ ही दिनों में वह किसी भी कृषि पद्धति को अच्छी तरह समझ सकता था। यदि वह पहले से ही संत लोक में प्रवेश नहीं कर चुका होता, शायद इस समय वह सीधे नश्वर से संत लोक में प्रवेश कर चुके होते। ये बेहद भयावह था। उन्होंने 10 साल बिताए। पूर्वज तारा पुस्तकालय में मौजूद साधना ग्रंथों को आत्मसात करने के बाद वह तुरंत पुनः प्रकट हुआ और पुस्तकालय में दर्ज न किए गए अन्य साधना ग्रंथों की खोज की तैयारी करने लगा। वह जानता था कि संतों की परम साधना विधियों का वर्णन शब्दों या किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा नहीं किया जा सकता है। पुस्तकालय में मौजूद अधिकांश कृषि विधियां बेकार पड़ी थीं। हालांकि उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक विकसित किया, लेकिन अंततः वे बहुत गहन नहीं थे। इसलिए उसे नश्वर दुनिया में प्रवेश करना पड़ा और विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तियों से मिलना पड़ा। और यह इन परिस्थितियों में हुआ था। उन्होंने कई 100 वर्ष व्यतीत किए। अकेले ही आग जलाने वाली छड़ लेकर उसने अंततः पैतृक तारामंडल की यात्रा की और यहाँ तक कि अन्य संतों के निशान खोजने के लिए तारों भरे आकाश में भी कदम रखा। अंततः उसे कई विरासतें और साधना विधियां मिली। अध्याय 973 मानव जाति का प्रतिरोध। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की। एक बार नश्वर लोक में विचरण किया, एक बार सांसारिक दुनिया में सम्राट के रूप में कार्य किया, एक बार एक तारे पर एक संप्रदाय की स्थापना की और यहाँ तक कि एक विद्यालय में सभी प्राणियों को शिक्षा भी दी। उसने अपनी विद्वत्तापूर्ण छवि को और निखार लिया। उसका खूंखार शरीर अब शांति का आभास देता था। यद्यपि उसका रूप रंग अभी भी आकर्षक था, पर वह अपने पूर्व अहंकार के विपरीत न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। 700 वर्ष बीत चुके हैं। मैंने 3 परग्रही जाति के संतों, 673 सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों, हजारों दिव्य शक्तिशाली व्यक्तियों और अनगिनत विधि शक्तिशाली व्यक्तियों का वध किया है। मैंने अंततः तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति के प्राचीन नियम से कई साधना विधियां एकत्रित की हैं। अफसोस, मुझे अभी तक अपनी अतीत की यादें नहीं मिली हैं। मेरे साथ क्या हुआ और मेरे हाथ में मौजूद आग जलाने वाला पोकर इतना शक्तिशाली क्यों है? यह एक तलवार की तरह है जो दुनिया के किसी भी दुश्मन को लगभग काट सकती है। अर्जुन ने हाथ में किताब पकड़े हुए अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं और दुनिया भर की यात्रा जारी रखी। अगले 300 वर्षों में उसका नाम विशाल आकाशगंगा में फैल गया। सभी को पता चल गया कि मानव जाति से एक अद्वितीय प्रतिभा का उदय हुआ है। यह अज्ञात था कि उसने ब्रह्मांड की विधियों का अभ्यास किया था या प्राचीन नियम का, लेकिन उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। अग्नि छड़ी चलाते हुए उसने तारामंडल की असंख्य जातियों के अनगिनत सदस्यों का जबरन वध कर दिया। यह इसी अवधि के दौरान हुआ था। मोर्चे पर लड़ रही जियाओ बिजी ने कुछ अफवाहें सुनी थीं। वह खून से लथपथ होकर आराम करने के लिए अभी अभी पीछे लौटी थी। मानव जाति से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के उदय के बारे में सुनकर वह तुरंत उत्सुक हो गई और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। एक संत, उनकी साधना के बारे में अनिश्चित। क्या उन्होंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हैं? क्या उसने विभिन्न संतों की विरासतों को पूरी तरह से समझ लिया है?
और उसने कई परग्रही जाति के संतों का वध किया है जो वर्तमान में पैतृक तारे पर मौजूद हैं। ये किस तरह की प्रतिभा है? इतनी घमंडी ताकत शायद केवल ली गे ही हासिल कर सकता था, है ना? क्या वह ली गे जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है? अगर यह सचमुच ऐसा है, हमारी मानव जाति को अंततः एक उत्तराधिकारी मिल गया है। जब जियाओ बिजी बोल रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन आंसू नहीं निकले। सैकड़ों वर्षों के नरसंहार के बाद उसका हृदय सुन्न हो चुका था। वर्तमान मानव जाति के सर्वोच्च पदों में से एक होने के नाते वह आंसू नहीं बहा सकती थी। वह अब एक छोटी बच्ची नहीं थी, वह अब मानव जाति का एक स्तंभ थी। मानव जाति पहले से ही लड़खड़ा रही थी और यदि वह आंसू बहाती तो मानव जाति को निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इससे दहशत भी फैल सकती है। तारा में आकाश की असंख्य जातियों को इस अवसर का लाभ उठाने की अनुमति देना। इसलिए उसे मजबूत होना था, उसका दिल लोहे की तरह ठंडा होना चाहिए था। तभी वह बड़ी मुश्किल से मानव जाति का भरण पोषण कर सकती थी। मानव जाति को उसकी पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त करने में सहायता करना। प्रशंसा हो परम पूज्य संत। उसके आदेश पर कुछ ही समय बाद दर्जनों सम्राट और शक्तिशाली व्यक्ति आकाश में प्रकट हुए और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वे हवा में विचरण करते हुए आगे बढ़े, प्रत्येक के साथ एक असाधारण आभा थी। उनके पीछे एक आम आदमी चल रहा था, मानो उड़ने में असमर्थ हो, एक एक कदम करके जमीन पर कदम रख रहा था और उसके हाथ में एक किताब थी। उसके चेहरे पर विद्वता का भाव था, वह सौम्य और शांत था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने सामने विराजमान परम सत्ता की ओर देखा, हल्के से सिर हिलाते हुए। जियाओ बिजी को लगभग लगा कि वह सपना देख रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वह अब सिंहासन पर बैठी थी, उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसकी अंबर जैसी सुंदर आंखें झपकी। सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उसने संकोच से पुकारा, लीगे। ये सुनकर अर्जुन तुरंत जम गया, अपनी ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से पूछा, परमेश्वर संत, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियाओ बिजी तुरंत अपने भावों पर काबू खो बैठी। अपने दांतों को भींचते हुए आखिरकार उसने अपने आंसू रोक लिए। अपने सामने परिचित आकृति और रूप को देखकर उसे कड़वाहट का अनुभव हुआ और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया, यह आप हैं। उसने बिना किसी संदेह की पुष्टि की कि वह व्यक्ति वास्तव में अर्जुन ही था, जिसने उस समय अकेले ही उनकी वापसी को सुरक्षित किया था। अब वह लौट आया था। संत लोक में कदम रखते ही उसने 1 दर्जन से अधिक संतों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और जीवित भी बचा। ये सचमुच अविश्वसनीय था। परमेश्वर, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वह युवक पूरी तरह से चकित था। वह ऊंचे सिंहासन को देखे बिना नहीं रह सका। दूसरी पक्ष की महिला सर्वोच्च थी, उसकी भौहों के बीच परिपक्वता और उदासी की झलक थी और उसके अत्यंत सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह उसकी परिचित लग रही थी। तुरंत ही वह आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सका, मैं पहले कौन था? जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियाओ बिजी वहीं अचंभित रह गई। उसने एक लात मारकर उस खालीपन को चीर दिया और फिर अपने सामने वाले व्यक्ति के बगल में प्रकट हो गई। जैसे ही वह उसे गले लगाने वाली थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अनजाने में एक कदम पीछे हट जाएगा। यह दृश्य देखकर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके बगल में खड़े कई सम्राट और शक्तिशाली लोग बुरी तरह भयभीत हो चुके थे। मानव जाति के प्रतिभाशाली होने के नाते वे सभी जानते थे कि जियाओ बिजी वर्तमान मानव जाति में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थी, जिसने संकट के समय ढहते हुए ढांचे को बचाया था। वह एक सर्वोच्च और अत्यंत गौरवशाली हस्ती थी और इस संत के सामने महज एक घुमंतु विद्वान था। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि इस व्यक्ति ने तारामंडल की असंख्य जातियों के कई सदस्यों को मार डाला था, लेकिन अंततः ये अफवाहें मात्र थीं, वास्तविक तथ्य नहीं। वर्तमान मानव जाति के उच्च पदस्थ व्यक्तियों में से एक जियाओ बिजी का इस प्रकार का नीच रवैया अपनाना, ये बिल्कुल अनुचित था। कई सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक साथ भौहें चढ़ाईं। कई लोग उसे समझाने बुझाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। जियाओ बिजी की निगाहें बिजली की तरह तेज और बेहद दबंग थीं। हालांकि वह एक महिला थीं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनका कौशल चरम पर था। उन्होंने प्राचीन विधि का अभ्यास किया था, जिससे वह अपने समकक्षों में अजेय बन गई थीं, और यहाँ तक कि संत लोक के द्वितीय चरण में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 100 वर्ष का समय व्यतीत किया था, जो अत्यंत अत्याचारी था। परिणामस्वरूप तारामंडल की असंख्य जातियों में से किसी ने भी आक्रमण करने का साहस नहीं किया।
उपस्थित सम्राट और शक्तिशाली लोग ऐसा दृश्य देखकर स्वाभाविक रूप से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे और अपनी जान के डर से चुप थे। ली गे, तुम हो, तुम और कौन हो सकते हो? जियाओ बिजी ने असहाय होकर आह भरी और अर्जुन को ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि वह अभी भी असमंजस में है। तुरंत ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी पतली भौहें तन गईं और उसे देखते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, जब आपने अकेले ही 13 संतों का सामना किया था तब क्या कोई बाधा आई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गंभीर चोट लगी हो और आपने अपने सारे पिछले अनुभव खो दिए? उसने चिंता से पूछा। इसके लिए अर्जुन अब भी असमंजस में था। 13 संतों का अकेले ही सामना करने वाला कौन? क्या वह अतीत में इतना दुर्जय था? वह कुछ सेंस को चुनौती देने के योग्य हो सकता है। किसी कारणवश उसका शरीर स्वतः ही विरोधियों का प्रतिरोध करने लगता था। लेकिन अगर वे 1 दर्जन संत होते, वह निश्चित रूप से बिना एक कण भी शेष छोड़े मर जाएगा। वह अकेले 13 संतों का सामना कैसे कर सकता था? वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः उसने अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि अब तक उन्होंने कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, उसे अपने अतीत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। शायद उसे उसकी बात सुननी चाहिए। इसके लिए जियाओ बिजी एकदम चुप हो गईं। उन्होंने तुरंत अर्जुन को पकड़ा और एक गुफा में फेंक दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोली। कई सेवकों को साधना संसाधन और कई शक्तिशाली लोगों की विरासतें उपलब्ध कराने का निर्देश देने और सब कुछ अर्जुन पर लुटाने की मांग करने के बाद उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। 3 आंखों वाली जाति, तियानजियाओ जाति, नीदफियन जाति, तुमने अतीत में मुझ पर और ली गे पर हमला किया था। हमारी मानव जाति इस प्रतिशोध को जरूर लेगी। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उन्होंने मानव जाति की युवा पीढ़ी और संसार से छिपे हुए कई संतों को एकत्रित किया। उनमें एक सम्राट भी था जो कुछ अत्यंत भिन्न साधना करता था, न तो प्राचीन साधना और न ही ब्रह्मांडीय साधना। उसका अपना दिव्य राज्य था और अब वह संसार में प्रकट हुआ। लेकिन जियाओ बिजी के आदेश पर उसने 3 आंखों वाली जाति के शिविर की ओर देखा। संतों को मार डालो, जातियों के बीच का संघर्ष मौत तक की लड़ाई है। 3 आंखों वाली जाति के संतों और अन्य विभिन्न जातियों को मार डालो। हमारी मानव जाति अपनी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगी। इतने वर्षों तक बचाव करने के बाद हमारी शक्ति पर्याप्त रूप से संचित हो गई है। आखिरकार जवाबी हमला करने का समय आ गया है। अध्याय 974, संतत्व का दूसरा चरण, अमरता। एक गुप्त गुफा में मानव जाति का पुनर्तः पतन हो चुका था। अधिकांश उच्च पदस्थ सदस्य अब उपस्थित नहीं थे, विशेषकर संत स्वामी और संत लोक के सदस्य। वे या तो पुनर्जन्म ले चुके थे या तारा में आकाश की असंख्य जातियों के हाथों मारे गए थे। इससे भी अधिक लोग गहन पाताल लोक के 1 दर्जन संत स्वामियों के विरुद्ध युद्ध में सीधे मारे गए थे। इसे बेहद खूनी घटना कहा जा सकता है। हालांकि मानव जाति में हमेशा से ही एक तुरुप का पत्ता रखने की आदत रही है। कई संत और धर्मगुरुओं ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी विरासत छोड़ी। हालांकि अभी तक किसी को भी वारिसों का पता नहीं चला था। लेकिन अब मानव जाति का उच्च पदस्थ सदस्य जियाओ बिजी था। मानव जाति के सबसे कठिन दौर में वह पैतृक तारामंडल में लौटी और यहां लौटने वाली लगभग पहली संत बनी। तब से मानव जाति ने अंततः अपनी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का पुनर्निर्माण किया। तारामंडलीय असंख्य जातियां जो लगातार विभिन्न तारामंडलों और ग्रहों पर आक्रमण कर रही थीं, मानव जाति के विभिन्न स्तरों के पुनर्मिलन के कारण अंततः कुछ हद तक नियंत्रित हो गईं। तारामंडलीय असंख्य जातियों के कई सदस्यों की मानव जाति के शासित क्षेत्रों में दुखद मृत्यु हुई, जिससे तारामंडलीय असंख्य जातियों के उच्च पदस्थ सदस्य बेहद क्रोधित हुए। फिर भी वे बेबस थे। इसका कोई और कारण नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मानव जाति ने इतने वर्षों तक 800 तारामंडलों पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था और स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी मजबूत नींव थी। यद्यपि कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे, फिर भी कई विरासतें और संरचनाएं, साथ ही अन्य जादुई खजाने अवश्य थे। इसके अलावा मानव जाति के अतीत में अन्य तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों के साथ अच्छे संबंध थे। स्वाभाविक रूप से अन्य जातियों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया, जिसके कारण मानव जाति का नरसंहार करने वाली तारा में आकाश की असंख्य जातियां अत्यंत सतर्क हो गईं और अंधाधुंध हत्या करने का साहस नहीं कर पाईं। ठीक इसी परिस्थिति में मानव जाति ने अनेक विरासतें और साधना विधियां एकत्रित की। मानव जाति के एक उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में जियाओ बिजी ने अनगिनत पृथ्वी के खजाने और साधना विधियां एकत्र की। इनमें से केवल सेवकों की संख्या करोड़ों में थी, जिनमें से अधिकांश साधक थे और सर्वोपरि राजा थे।
ये कहा जा सकता है कि यह गुफा निवास एक संसार बन गया था। अर्जुन के इस स्थान में प्रवेश करते ही सर्वोच्च सत्ता उनके हाथों में आ गई। असंख्य साधारण मनुष्य और सेवक उनके अधीन हो गए। ये दृश्य देखकर हालांकि वह असमंजस में था, लेकिन यहाँ पृथ्वी के इतने सारे खजाने और विरासतें मौजूद थीं कि उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। साथ ही मानव जाति के अतीत के इतिहास का भी अध्ययन किया। इसी क्रम में अंततः उसे बहुत सी ऐसी जानकारी मिली जो उसके लिए अत्यंत उपयोगी थी। उदाहरण के लिए 1000 साल पहले नियति के एक बच्चे ने दुनिया को दबा दिया था और फिर अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्तियों ने आक्रमण किया था। उन्होंने मानव जाति के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्तियों का संहार कर दिया। अनगिनत संत और संत स्वामी मौके पर ही मारे गए, लेकिन एक युवा पीढ़ी ने उत्पत्ति भूमि से असंख्य लोगों तक अधिकांश साधकों का नेतृत्व किया, जिससे एक ऐसा स्थान समय निर्मित हुआ जहां वे 100 वर्षों से अधिक समय तक निवास करते रहे। लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं टिकते। एक दर्जन संतों ने आक्रमण किया और उस शक्तिशाली व्यक्ति ने अकेले ही प्रतिरोध किया, जिसके कारण जियाओबिजी को एक बार फिर पैतृक तारे पर कदम रखना पड़ा और उसने शेष बचे स्वर्ग के चुने हुए लोगों और युवा पीढ़ी का उपयोग करके तारा में आकाश की असंख्य जातियों का प्रतिरोध किया। ये कहा जा सकता है कि ऐसे सशक्त व्यक्ति का मानव जाति के लिए असाधारण महत्व था और स्वाभाविक रूप से उसमें एक चित्र भी चित्रित था। अर्जुन आश्चर्य से अपने हाथों को निहारते हुए चिंतन में डूब गया। उसने महसूस किया कि 1000 वर्ष पूर्व का वह बलवान व्यक्ति लगभग हूबहू उसी की प्रतिकृति था। वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह था और वह ये भी निश्चित रूप से कह सकता था कि वह स्वयं ही था, लेकिन केवल इतना ही। हालांकि वह इतिहास के इस हिस्से को जानता था, उसे अभी तक अपना अतीत नहीं मिला था। हताशा में उसने पृथ्वी के विभिन्न खजाने एकत्र किए और उन्हें परिष्कृत करके आग जलाने का औजार बनाया। फिर उन्होंने विभिन्न विरासतें स्वीकार की और उन्हें अपने मन में समाहित कर लिया। अंत में उन्होंने ब्रह्मांड के नियम और प्राचीन नियम दोनों का उपयोग करते हुए साधना की। वह आसमान में बहुत ऊपर था। उसने पिछले 1000 वर्षों में जो कुछ देखा और सुना था, वह सब एकत्रित किया। उसने सब कुछ अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। शून्य में लगातार अमर पदार्थ उत्पन्न होते रहे। 500 साल बाद तक उन्होंने लगभग सभी प्रकार के संत गुणों को एक अप्रत्याशित स्तर तक निखार लिया था। उनका संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य प्रतिमा में रूपांतरित हो गया था, जो पारदर्शी जेड पत्थर में तब्दील हो गया था। उनकी हड्डियां और नसें संसार में प्रकट हो रही थीं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के अनुसार ढल रही हों। इस समय वे एक सर्वोच्च दिव्य राजा के समान थे। उसके शरीर से धीरे धीरे एक प्रचंड आभा प्रकट हुई। उनकी आत्मा निरंतर अमर पदार्थों की एक अंतहीन धारा उत्पन्न करती रही। उसके मन में सुप्त पड़ी हत्या की मंशा फिर से जागृत हो गई। फिर ये लगातार उसके शरीर पर व्याप्त विद्वतापूर्ण आभा के साथ जुड़ता गया और पूरी तरह से ठोस हो गया। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत उसे एक अवर्णनीय अस्तित्व का अस्पष्ट सा एहसास होता प्रतीत होता था। उसने एक अत्यंत उजाड़ भूमि देखी। इसके भीतर एक दर्जन संत स्वामी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े थे। उनमें से प्रत्येक एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व था। उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से दुनिया की हर चीज नष्ट हो सकती थी। उन्हीं के कारण असंख्य लोगों का विनाश हुआ। समय का उन पर कोई असर नहीं था और अंतरिक्ष उन्हें सीमित नहीं कर पा रहा था। वे पहले से ही अमर और अविनाशी थे। ऐसे प्राणी मानो देवताओं की तरह संसार में विचरण कर रहे थे, फिर भी अब वे घायल थे, निरंतर संघर्ष कर रहे थे। और उनके सामने बैंगनी वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में कारण और प्रभाव की तलवार थी, जो हर चीज को नष्ट कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच अनिश्चित काल तक लड़ाई चली। एक प्राणी ने अचानक उसकी ओर देखा। अब समय आ गया है। तुम्हें अपने युग में लौट जाना चाहिए। आपने वह सब देख लिया है जो आपको देखना चाहिए था। मेरी कार्य कारणता अब और अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती। अगर और देर हुई तो तुम्हारे कारण मानव जाति का विनाश हो जाएगा। याद करना, गहन पाताल लोक के संत स्वामी हमारे शत्रु हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अर्जुन का शरीर कांप उठा और जो कुछ उसने खोया था वह सब उसे फिर से मिल गया। उसके मन में अनेक यादें उभर आई। इस संसार में कदम रखना, साधना करना, तारों भरे आकाश में विचरण करना, अपनी मौसी की खोज करना, संतों के विरुद्ध युद्ध करना, विभिन्न परग्रही जातियों का संहार करना, वर्तमान युग में प्रवेश करना और अंततः एक संत बनना। 13 संतों का वध करने के बाद उसने एक संत स्वामी को कैद कर लिया। वह पहले ही सब कुछ ठीक कर चुका था। बूम! दिव्य प्रतिमा, जो पहले ही जेड के टुकड़े में परिवर्तित हो चुकी थी, अचानक इस क्षण थोड़ी सी कांप उठी
और फिर अनंत अंतरिक्ष समय और समय नियम लगातार प्रकट होने लगे। तारामंडल बन चुके सभी पिंड उसके पीछे प्रकट हुए। इस क्षण सब कुछ नष्ट हो गया। सौभाग्य से उसने निर्णायक क्षण में सब कुछ नियंत्रित कर लिया, जिससे गुफा का विनाश रुक गया। पर तब भी उसकी आभा अभी भी अत्यंत शक्तिशाली थी और ये लगातार बढ़ती रही, अंततः अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे ऐसा लगा मानो कुछ टूट गया हो, जिसके कारण उसके शरीर के भीतर अमरता के गुण काफी बढ़ गए। और उस अमर पदार्थ के बाहर ऐसा प्रतीत हुआ कि शून्य में और भी अधिक अमर पदार्थ का जन्म हुआ है। पल भर में उसकी आत्मा लगातार नष्ट होती रही और फिर से पुनर्जीवित होती रही। उस अमर पदार्थ ने उसके शरीर को एक स्तर से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया, लगभग पुनर्तः अमर। संत द्वितीय चरण अमर। जैसे ही उसने मोक्ष प्राप्त किया, उसके शरीर से महान दाव की ध्वनि निकली, जिसमें 300 खरब नियम समाहित थे, जो निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सत्यों का प्रतिपादन कर रहे थे। उस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी ने एक भव्य दृश्य प्रस्तुत किया। ड्रैगन और फीनिक्स एक साथ दहाड़ रहे थे, किलिन दहाड़ रहे थे, मानो उसकी सफलता से उत्साहित होकर उसे बधाई दे रहे हों। बूम! गुफा के भीतर अनगिनत सेवक और मनुष्य आकाश की ओर देखने लगे। पल भर में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साधना क्षमता कितनी बढ़ गई है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके शरीर ने घुटने टेक दिए और वे ऊपर देखते हुए चिल्लाए, प्रभु अराजकता संत को प्रणाम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आकाश और पृथ्वी में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। फिर संसार में अनंत पवित्र प्रकाश प्रकट हुआ। सभी जीवित प्राणियों को तुरंत अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। जो साधक लंबे समय से राजा मार्क्वेस पंचम स्वर्ग में अटके हुए थे और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्होंने इस समय अनगिनत नियमों और निष्कर्षों को आत्मसात कर लिया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वे तुरंत आगे बढ़ गए। मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। पर ऐसा लगता है अर्जुन ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने आकाश की ओर देखा, फिर एक तरफ मुड़कर फुसफुसाया, उसे मार डालो। अध्याय 975 कारण और परिणाम के विनाश के इतिहास का उपयोग। जैसे ही ये शब्द बोले गए, श्वेत सम्राट अवतार, जो लंबे समय से पहरा दे रहा था, ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने एक लंबी तलवार पकड़ी, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित किया, बलपूर्वक शून्य में प्रवेश किया और फिर 3000 सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों का नाश कर दिया। संतों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। असंभव! मानव जाति पहले ही पराजित हो चुकी है। यहाँ अब भी ऐसी हस्ती क्यों मौजूद है? ये सुनकर अर्जुन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन भगवान तक पहुंच चुके प्राणी होने के नाते उन्होंने अपने ऊपर से कारण कार्य संबंध को धीरे धीरे कमजोर होते देखा। अंततः वे इस युग के नहीं थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा। नहीं, वह अचानक दहाड़ा, उसके शरीर की जीवन शक्ति प्रज्वलित हुई, मानो आकाश और पृथ्वी रक्त की तरह लाल हो गए हों। एक ही कदम में सब कुछ नष्ट हो गया और ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी की हर वस्तु उसके पैरों तले धंस गई हो। फिर उसने इस स्थान के खजाने को समेटा, एक अग्नि छड़ी पकड़ी और अचानक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। क्या कहा आपने? मानव जाति पूरी तरह से पराजित हो गई। मौत को दावत देना। उसका चेहरा एकदम निर्मल था, हालांकि उसमें विद्वत्ता की झलक थी, लेकिन अब वह गायब हो चुकी थी, उसकी जगह एक घातक आभा ने ले ली थी। इससे उसके सामने खड़ा संत, जो स्वर्ग और पृथ्वी के भावों में समाया हुआ था, वहीं जम गया, विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मानव जाति सचमुच बुरी तरह पराजित हुई, असंख्य लोग हताहत हुए। हजारों सम्राट और शक्तिशाली लोग मारे गए और 2 संत भी शहीद हो गए। अब से मानव जाति में कोई भी उच्च पदस्थ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 3 आंखों वाली जाति के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने चुनौती भरे लहजे में चिल्लाकर कहा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें अत्यंत शांत थीं, मानो उसने कुछ भी अतिरिक्त न कहा हो। उसकी प्राण ऊर्जा जल रही थी और अराजक ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही थी। फिर सामने खड़े परग्रही जाति के संत की भयभीत निगाहों के बीच उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी अग्नि छड़ को ऊपर उठाया और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे 3 आंखों वाली जाति से सबसे ज्यादा नफरत है? ये शब्द बोलते ही आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया। गड़गड़ाहट। यहाँ तैनात तारा में आकाश की असंख्य जातियों के शक्तिशाली योद्धाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनमें कम से कम 17 संत शामिल थे। उनकी ताकत असाधारण थी, लेकिन इस क्षण उन्हें पूरी तरह से यह एहसास होने से पहले ही कि क्या हुआ, उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। नहीं, एक परग्रही जाति के संत ने अपने प्रिय वंशज की दुखद मृत्यु देखकर क्रोधित होकर तुरंत कार्रवाई करने की ठान ली। लेकिन सामने खड़ा संत अत्यंत शक्तिशाली था। आधे घंटे के भीतर ही उसे मार गिराया गया और सीधे शून्य में समाहित कर दिया गया,
फिर वह असीम शून्य में विलीन हो गया। मानव जाति के पूर्वज तारे से उन्होंने 800 से अधिक तारामंडलों की यात्रा की। उसने दर्जनों संतों की हत्या कर दी और 3 स्वामियों को जबरन कैद कर लिया। सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या तो अनगिनत थी। उसने मानव जाति का नरसंहार करने वाले शत्रुओं का लगभग पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस दौरान अनगिनत जीव जंतुओं ने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी, लेकिन अर्जुन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी अग्नि छड़ से तब तक वध किया जब तक कि आकाश और पृथ्वी लाशों का सागर न बन गए। कई तारामंडल अब पूरी तरह से निर्जन हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। स्टार नदी के लगभग पूरे इलाके में खून फैल चुका था। लाशों के ढेरों से पूरे तारामंडल बन गए थे। ये सचमुच बहुत क्रूर था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के अन्य शक्तिशाली प्राणी इसे सहन न कर पाने के कारण हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने केवल एक ही प्रहार किया। चाहे सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सब एक ही प्रहार में नष्ट हो गए। हालांकि अन्य लॉर्ड्स ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने इसे आसानी से संभाल लिया। तारा में आकाश की असंख्य जातियों का संहार करते हुए शत्रुओं से लड़ना। उसने लगभग अनगिनत नस्लों का सफाया कर दिया। आज तक अंततः उसने एक असहाय आह भरी। उसने अपने बगल में बैठे श्वेत सम्राट अवतार की ओर देखा। उसे तीनों लोकों में फेंकने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे अलौकिक हो गया। मेरा असली स्वरूप, क्या आप जा रहे हैं? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मुझे वापस ले। पुनर्पूर्ति के बाद मुझ पर आस्था की शक्ति अधिकतम 700 मिलियन वर्षों तक बनी रहेगी। हजारों बार मरने के बाद ये गायब हो जाएगा। आपके लिए मैंने योगदान दिया है, यदि योग्यता से नहीं तो कम से कम कड़ी मेहनत से। मुझे इस युग में अकेला मत छोड़ो। जब अर्जुन जाने ही वाले थे कि उनके सामने स्वर्ग पर शासन करने वाला एक सम्राट प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लगातार चिल्ला रहा था। अपने हाथ में एक शक्तिशाली सम्राट का सिर थामे हुए था और उसके पीछे उसके हजारों सैनिक थे। वह देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन इस समय वह लगातार आगे बढ़ता रहा। ये दृश्य देखकर अर्जुन वहीं सन रह गया। अभी कुछ देर पहले ही वह रक्तरंजित आंखों से मार रहा था और अब उसकी कारणता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। किसी को भी बचाना असंभव लग रहा था। अपने सामने दुखी दिव्य दाव अवतार को देखकर वह वहीं अवाक रह गया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह स्वयं को रोक नहीं पाया और बोला, लव गोल्ड खोजो युवा स्वामी। अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके लौटने की थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है। मैं कार्य कारणता से विवश हूं। मैं अब दूसरों को वापस नहीं ला सकता। जल्दी करो और उसे ढूंढो, कहीं वह मेरे साथ वापस न आ जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दिव्य दाव अवतार वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली स्वरूप इतना उग्र होगा। अभी अभी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते ही उसे अपनी अतीत की यादें मिल गईं और उसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। अनेक संतों का वध किया और स्वामियों को युद्ध के लिए चुनौती दी। अब उसकी कारणता शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसे अपने मूल युग में लौटना पड़ा, जबकि वह यहाँ भटकता रह गया, सचमुच दुखी। वह तुरंत बेकाबू होकर रोने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ? तुम तो मेरे सच्चे स्वरूप हो। इस युग में तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है। मुझे आस्था की शक्ति कहाँ से मिलेगी? क्या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? वह दुख से कराह उठा, पर वह कुछ नहीं कर सका। संत बनने से वह अभी भी बस एक कदम दूर था। अपने धीरे धीरे लुप्त होते स्वरूप को देखकर वह अंततः असहाय हो गया और तारों भरे आकाश में उदास होकर बैठ गया। उसके करोड़ों अनुयायी आदरपूर्वक उसके बगल में खड़े थे। ठीक है, जाओ और उस बेवकूफ ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को ढूंढो। उसे पकड़ो, मैं उससे ठीक से पूछताछ करूंगा। दिव्य दाव अवतार ने अपने पीछे खड़े नागरिक और सैन्य अधिकारियों की ओर क्रोधित दृष्टि से देखा। वह दांत पीसते हुए इन शब्दों को कहने से खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सर्वसम्मति से सहमत हुए। वर्तमान दिव्य दाव अवतार भी मानव जाति के एक उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। यद्यपि वे केवल 9वें स्वर्ग के राजा माक्विस स्तर पर थे, वे अमर थे और हजारों नियमों के ज्ञाता थे। उनकी शक्ति किसी संत से कम नहीं थी, लगभग ब्रह्मांड में अजेय। स्वाभाविक रूप से उसने एक दुनिया पर शासन किया। अब किसी को ढूंढना बेहद आसान था। ... इस दौरान अर्जुन की आंखें धुंधली थीं और परिचित कारण कार्य का भाव फिर से प्रकट हो गया। उसका कर्म पूरी तरह से टूट चुका था। जब तक वह भगवान से संपर्क स्थापित नहीं कर लेता, तब तक वह कालधारा के माध्यम से इस युग में पुनः प्रवेश नहीं कर सकता था।
यद्यपि वह कालनियम का अभ्यास करता था, फिर भी यदि वह जबरदस्ती प्रयास करता तो शायद थोड़ी सी संभावना थी। लेकिन ऐसे कार्यों से आसानी से विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है। एक छोटी सी गलती भी दुखद मौत का कारण बन सकती है। जाहिर है वह ऐसा आसानी से नहीं करेगा, और इसी कारण से दिव्य दाओ अवतार के लिए उसी युग में रहना सर्वोत्तम था। वह बहुत बदकिस्मत था, श्वेत सम्राट अवतार के विपरीत जो ईमानदार था। वह हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप की रक्षा करता था। उसे घूमना फिरना पसंद था। वह अर्जुन के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता था। उन्होंने इस दौरान कई उपलब्धियां हासिल की। उसने अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों का वध किया। वह मानव जाति में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति बनने में सफल रहा। लेकिन ठीक इसी वजह से मानव जाति के पतन के दौरान इस व्यक्ति का कर्मफल बहुत भारी था। उसके लिए भविष्य में लौटना आसान नहीं था। अंततः यह अफसोस की बात थी। उसने मन ही मन धीरे से आह भरी, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ठीक इसी क्षण उसने अचानक सामने बह रही टाइम रिवर की ओर देखा। लेकिन उसने कर्म के स्वामी को दुखद रूप से मरते हुए देखा। कई लॉर्ड्स ने उनसे उनके विधि पद छीन लिए। उन्हें अपने शरीर में एकीकृत करने के बाद वे येन जियुजू के खिलाफ धर्मयुद्ध करने चले गए, जो हजारों वर्षों बाद प्रकट होगा। मानव जाति को प्राचीन पद्धति को पुनः अपनाने से रोकने के लिए उन्होंने प्राचीन पद्धति का पालन करते हुए दुनिया में किसी भी अस्तित्व को दबाने के लिए कारणता का उपयोग किया। पलक झपकते ही दर्जनों संत और मानव जाति के 5 लाख राजा नष्ट हो गए। तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने फिर से आक्रमण किया। अध्याय 976 रक्त स्वर्ण राजकुमार युद्ध में शहीद। इस कालखंड के दौरान प्राचीन मानव जाति का पुनर्तः पतन हो गया। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने प्राचीन विधि का त्याग कर दिया। हालांकि कारणता के उत्तराधिकारी 10 से अधिक संत स्वामियों ने इसे भी अपर्याप्त माना। भविष्य में प्राचीन मानव जाति को प्राचीन विधि का अभ्यास जारी रखने से रोकने के लिए उन्होंने प्राचीन विधि का इतिहास भी मिटा दिया। यदि कोई इसकी पड़ताल करता तो उसे निश्चित रूप से एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ता। अगर किसी ने इसकी खेती की हो, कारण कार्य संबंध से उस व्यक्ति की जान जाने की संभावना बहुत कम होती। ये तरीके बेहद निर्मम थे। तब से ब्रह्मांड में अब कोई प्राचीन नियम नहीं रह गया था। केवल ब्रह्मांड की साधना पद्धतियां ही शेष रह गईं। तो बात यह है, इसीलिए मुझे ये पता नहीं था कि प्राचीन मानव जाति की साधना विधियां आज की विधियों से कितनी अलग थीं। कारण कार्य का सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका अभ्यास करता है उसकी लगभग तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। उन्होंने तो प्राचीन साधना के नियम को छिपाने के लिए भी कारण कार्य का इस्तेमाल किया। उनकी विधियां सचमुच क्रूर थीं, लेकिन उन्होंने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि मैं भविष्य से प्राचीन मानव जाति के पतन के काल में लौटकर अंततः प्राचीन विधि को पुनः ग्रहण करूंगा और दोनों का अभ्यास करूंगा। हालांकि मैं संत लोक में हूं, मैं पहले से ही अमर और अविनाशी हूं, लगभग उनके संत स्वामियों से लड़ने में सक्षम हूं, और यहां तक कि कई संत स्वामियों को सील भी कर चुका हूं, है ना? जब अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो वह भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। समय नदी में बहुत सारी जानकारी थी। हालांकि उसके लिए कई लाभदायक रहस्य थे, वहीं संत लॉर्ड के शक्तिशाली लोगों, विशेष रूप से गहन अधोलोक हॉल द्वारा बिछाए गए घात भी थे। यद्यपि उसने अराजकता के नियम को विरासत में प्राप्त किया था। यदि दूसरी पार्टी जाल बिछाती और वह लापरवाही से किसी जाल में फंस जाता तो वे समय नदी का पीछा करते हुए उसे वहां मार सकते थे। हालांकि उसे विश्वास था कि उसे प्रतिरोध करने का अधिकार है। उसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी। हालांकि उसने कई संत स्वामियों को वश में कर लिया था, फिर भी उसकी आभा अस्थिर और उतार चढ़ाव वाली थी। यदि उसे कोई गंभीर आघात लगता तो उसका राज्य खतरे में पड़ सकता था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। ब्रह्मांड की विधियों और प्राचीन विधि दोनों का अभ्यास करना बहुत जोखिम भरा था। वह लगभग पहला सफल प्रयास करता था और अनिश्चितताएं बहुत अधिक थीं। अगर वह जरा सी भी लापरवाही करता, हो सकता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएं। वह इतनी आसानी से ऐसे परिणामों का सामना नहीं करेगा। ठीक इन्हीं परिस्थितियों में अंततः उसने एक बार फिर तारों भरे आकाश में कदम रखा। अपने मूल युग में लौटना। उन्हें लगा कि यह स्थान अभी भी शांत है। हालांकि कई अंतरिक्ष समय के तूफान आए थे, वह अब अमर और अविनाशी हो चुका था। अंतरिक्ष समय के तूफान उसकी आंखों में वसंत की हवा के झोंके की तरह थे। वह एक ईश्वर राजा की तरह ब्रह्मांड में विराजमान था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में उस ज्ञान को आत्मसात करने लगा। और इसी अवधि के दौरान उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई।
उसने धीरे से शून्य की ओर देखा, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस क्षेत्र में कम से कम 3000 तारामंडलों का नरसंहार किया गया था और उनमें एक संत की आभा व्याप्त थी। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसके बगल में कई आकृतियां प्रकट हुईं। ये ब्लड गोल्ड यंग मास्टर था। इस समय उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, उनकी आत्मा विलीन हो चुकी थी, वे पहले ही दुखद रूप से मर चुके थे। उसके आसपास अभी भी कारण कार्य संबंध का कुछ अंश मौजूद था, और उनके बगल में कई संत थे जिनके शरीर क्षतिग्रस्त थे और स्पष्ट रूप से उन्हें बचाना असंभव था। क्या हुआ? उसे आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शून्य में लटके हुए, लगातार सांस लेने के लिए हौंफते हुए, लगभग मृत्यु के कगार पर खड़े कई संतों को देखते हुए उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। प्राचीन विश्व की प्राचीन मानव जाति अत्यंत शक्तिशाली है। कारण कार्य संबंध दुनिया में सब कुछ उलट सकता है। संतों का नाश करो। युवा स्वामी इसे सहन नहीं कर सके और मौके पर ही मर गए। संतों में से एक ने अकारण ही दहाड़ मारी। एक और संत भी इसी प्रकार के थे, उनकी आंखें बेजान थीं, मानो उन्होंने किसी अवर्णनीय अस्तित्व को देख लिया हो। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हम और युवा गुरुजी संहारक दानव को खोजने के लिए प्राचीन युग में गए थे, लेकिन हमें कर्म के फल की उम्मीद नहीं थी। संहारक दानव तो नहीं मिला, लेकिन युवा गुरुजी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हमारे नेतृत्व में युवा स्वामी की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। हम रक्त नदी के संत प्रभु के योग्य नहीं हैं। ये शब्द सुनते ही अर्जुन दंग रह गया। उसने पुनर्जन्म के नियमों का प्रयोग करते हुए रक्त स्वर्ण युवा स्वामी द्वारा छोड़े गए शव की जांच की, तो पाया कि दूसरे पक्ष की आत्मा पहले ही चुपचाप विलीन हो चुकी थी, स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म ले चुकी थी। इसके अलावा, क्योंकि उस पर कारणता का प्रभाव था, उसका अगला जीवन निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि उसका जन्म किसी बेहद खूनी तारामंडल में हुआ हो। इसलिए उसका अगला जीवन अंतहीन नरसंहार में बुरी तरह से डूबा होगा, और हो सकता है कि उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो जाए। लेकिन वह भी सौभाग्य की बात थी। उस समय का वह व्यक्ति महज एक ऐसा अस्तित्व था जो अभी अभी संत लोक से बाहर निकला था। उन्होंने संत स्वामी क्षेत्र के कारणता नियम को स्पर्श किया था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी हो, उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। हो सकता है कि वो पुनर्जन्म लेने में भी सक्षम न हो। सौभाग्यवश उनके पूर्वज संत थे, जिन्होंने संभवतः उनकी आत्मा को पुनर्तः नष्ट होने से बचाने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसलिए उनका पुनर्जन्म इतनी आसानी से हो सका, अन्यथा उनकी आत्मा के साथ साथ संभवतः शरीर के पुनर्तः नष्ट हो जाने के कारण उसी स्थान पर दुखद मृत्यु हो जाती। वह एक पल के लिए चुप रहा, रक्त स्वर्ण युवा स्वामी को देखता रहा, जो पहले ही शव में परिवर्तित हो चुका था। उसने तुरंत दूसरे पक्ष के शव को अनुसंधान के लिए 3 लोकों में फेंक दिया, फिर मरने के कगार पर खड़े कई संतों को देखा और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप लोगों का सामना किससे हुआ? यदि ये केवल कारणता होती, तो शायद आप नहीं मरते। हालांकि रक्त स्वर्ण युवा स्वामी को अत्यंत भीषण बमबारी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उनका पुनर्जन्म तुरंत नहीं हुआ होगा। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम शुरू से अंत तक कहाँ थे। आपको वास्तव में क्या सामना करना पड़ा? मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आभा प्रकट हुई, मानो वे संत बनने के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हों, जो संसार में अद्वितीय और लगभग अविनाशी है। एक ही कदम से स्वर्ग और पृथ्वी ऐसी शक्ति को सहन नहीं कर सके और एक ही क्षण में ढह गए। ये देखकर मृत्यु के कगार पर खड़े कई संत तुरंत अपनी जगह पर जम गए। वे अविश्वास भरी निगाहों से अर्जुन को देख रहे थे, ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक संत ने अर्जुन को आशंका भरी निगाहों से देखते हुए कुछ क्षण विचार किया और दांत पीसते हुए कहा, हमारा सामना 3 संत स्वामियों से हुआ, जो सभी प्राचीन मानव जाति के थे। वे किसी शक्तिशाली संत का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने हमें वहां से गुजरते देखा, तो उन्होंने दूर से ही तलवार चलाए और एक संत को मौके पर ही मार डाला। हम भी बुरी तरह घायल हो गए। संयोगवश कुछ तारामंडलीय जातियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने मिलकर हमें घेर लिया और हम पर हमला कर दिया। युवा स्वामी उत्साहित थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक संत ने उनका गला काट दिया और वे मौके पर ही मर गए। हमने उनके शव को टांका, लेकिन वह भी बेकार था। हम भी इसी स्थिति में हैं, अब पुनर्जन्म के मार्ग पर अग्रसर हैं। महाराज, कृपया हमारी आत्माओं को अवरुद्ध न करें, अन्यथा हम कभी भी शाश्वत रूप से पार नहीं कर पाएंगे। एक ही समय पर मुझे आशा है कि महामहिम ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड को इस बारे में सूचित करेंगे।
युवा स्वामी का अगला पुनर्जन्म निस्संदेह अत्यंत दुखद होगा। उसे अपने वंश का पता लगाने के लिए किसी को भेजना होगा। युवा स्वामी का पुनर्जन्म हो चुका है। यदि उसे समय पर नहीं ढूंढा जा सका, युवा स्वामी धूल में मिल सकते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अर्जुन ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तो इस दौरान क्या आपने किसी ऐसे सम्राट या शक्तिशाली व्यक्ति को देखा जो किसी दिव्य राज्य पर शासन करता हो और चेतन प्राणियों की शक्ति रखता हो और आपकी तलाश कर रहा हो? उन्होंने एक सम्राट के रूप में संतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसे तुम्हारी तलाश करनी चाहिए। क्या तुमने उसे देखा? अध्याय 977। शिंटो सम्राट ने आपदा ला दी। ये सुनकर संतों में से एक ने कड़वाहट से जवाब दिया, ये वही व्यक्ति है। अगर वह केवल हमें खोज रहा होता तो ठीक था, लेकिन उसने खुद को स्वर्गिक दरबार का स्वामी बताकर भारी हंगामा खड़ा कर दिया और लाखों शक्तिशाली साधकों को तारामंडल में ले गया। वह हमारे बारे में जानकारी जुटाने के लिए तारामंडल की असंख्य जातियों से लड़ने के लिए दूर दूर तक गया, जिससे तारामंडल की असंख्य जातियों को गलतफहमी हो गई कि हम संत स्वामी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे योग्य मानव साधक हैं। यद्यपि युवा स्वामी के पास संत स्वामी क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर था, लेकिन स्थिति कठिन थी और मानवता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तारामंडल की असंख्य जातियों के कई संत स्वामियों ने पहले ही हमारे स्थान का पता लगा लिया था। इतना ही नहीं, जब वह हमें खोज रहा था तो उसने तारामंडल की असंख्य जातियों के 1 दर्जन से अधिक संतों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो उसका पीछा कर रहे थे। इसी व्यक्ति के कारण हम सभी मौके पर ही पराजित हो गए। युवा मालिक की सीधे मृत्यु हो गई। युवा स्वामी ने एक बार मुझसे कहा था कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी की उपाधि धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होता। ये सब बस लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद करते हैं। पुनर्जन्म के इस चक्र ने उसे धोखे से मौत के घाट उतार दिया। वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग के दरबार के स्वामी को नहीं देखना चाहता। वह ऐसे धोखेबाज को फिर कभी नहीं देखना चाहता। अर्जुन अपने सामने मरणासन संत के सजीव वर्णन और उनकी आंखों में झलकती नाराजगी को देखकर वह एकदम चुप हो गया। उसने दिव्य दाओ अवतार से इतनी हलचल मचने की उम्मीद नहीं की थी। वह वहीं अचंभित रह गया। फिर अनजाने में एक अजीब सी हंसी छूट गई। कारण सीधा सा था, दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट स्वयं उसका अवतार था। वह बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में था। हालांकि हंगामा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अंततः उसने ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह खांसने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने सामने मरते हुए संत को देखकर वह धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपने और डिवाइन दाव अवतार के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची और गंभीरता से कहा, ओह, सचमुच ऐसा धोखेबाज है। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की भयानक मौत हुई। अगर यह व्यक्ति न होता तो ब्लड गोल्ड यंग मास्टर मेरे घनिष्ठ मित्र होने के नाते शायद संत लोक के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके होंगे। इस व्यक्ति का विवेक तो बिल्कुल सड़ा हुआ है। वह 1000 गुना ज्यादा मौत का हकदार है। उसने तिरस्कार से चिल्लाया। ये सुनकर अन्य संत, जो जानते थे कि कैओटिक ब्लेड सम्राट का पूर्व पद स्वर्गिक दरबार का स्वामी था, असहज महसूस करने लगे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आत्माएं पहले ही जल चुकी थीं और वे मृत्यु के निकट थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अनिच्छा से उस खालीपन की ओर देखा। वे सब सामने की ओर सिर हिलाते हुए आगे बढ़े और फिर उनके शरीर क्षीण होने लगे। मूल रूप से अविनाशी संत शरीर इस क्षण पूरी तरह से ढह गए, मानो कोई तारा अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। इस क्षण शून्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। अर्जुन धीरे धीरे एक तरफ खड़े होकर ये दृश्य देखते रहे। अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली आत्माओं के अंश शरीरों से निकल रहे थे, जिनमें संतों का अविनाशी सार समाहित था। जब पुनर्जन्म की संभावना लगभग साकार हो गई, तो अंततः वह खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसने उनकी आत्माओं को पुनर्जन्म लेने से न रोकने का वादा किया था, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा था कि वे ब्रह्मांड के पुनर्जन्म में प्रवेश करेगी। तीनों लोगों का पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म ही है। हालांकि उन्होंने ही इसे बनाया था। यह अब बेहद भद्दा दिखता है, लेकिन अंततः इसका कार्य पुनर्जन्म ही है। उनसे पहले के कई संतों में अविनाशी सार तत्व मौजूद था। यदि वे तीनों लोकों में प्रवेश कर लें तो निस्संदेह वे शक्तिशाली महान सम्राट बन जाएंगे। वह उन्हें जाने नहीं देने वाला था। बिल्कुल, अगर ब्लड गोल्ड यंग मास्टर इतने भाग्यशाली न होते तो उनकी अब तक दुखद मृत्यु हो चुकी होती। शायद उनकी आत्मा को छीनकर उन्हें सीधे तीनों लोकों के पुनर्जन्म में भेज दिया गया होता। पलक झपकते ही उसने अपना वार किया।
संतों की आत्माओं की विस्मय भरी निगाहों के सामने उसने उनके सिर वहीं घुमा दिए और फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्योटिक ब्लेड सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं? हम ब्लड गोल्ड यंग मास्टर के सेवक हैं। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या आप हमें पुनर्जन्म लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आपने हमसे वादा किया था, आप हमें पुनर्जन्म लेने से नहीं रोक सकते। तुम अपने वचन से कैसे मुकर सकते हो? क्योटिक ब्लेड सम्राट, युवा स्वामी आपकी बहुत प्रशंसा करते थे। क्या तुम सच में खलनायक हो? इस बूढ़े आदमी को जाने दो। संतों की आत्माएं निरंतर संघर्ष करती रहीं, लेकिन उनकी मृत्यु पहले ही दुखद रूप से हो चुकी थी। शेष आत्माओं में पहले जैसी शक्ति नहीं थी, उन्हें अधिक से अधिक अर्थसंत ही कहा जा सकता था, उनकी शक्ति दुर्बल थी। वे अर्जुन के बंधन का विरोध कैसे कर सकते थे? वे सब दहाड़े, पर उनके पास कोई उपाय नहीं था। उस टूटे फूटे शून्य को देखकर उनके हृदय अनिच्छा से भर गए। कुछ लोग तो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार थे, ताकि उनकी आत्माओं को अन्य शक्तिशाली साधकों द्वारा लूटे जाने से बचाया जा सके। वे मौके पर ही आत्महत्या करने वाले थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने जरा भी परवाह नहीं की और तुरंत उन्हें तीनों लोकों में फेंक दिया। हजारों दिव्य दावों की व्यवस्था के तहत वे सीधे पुनर्जन्म में प्रवेश कर गए। कुछ तो अच्छे जन्मस्थानों में पुनर्जन्म लेकर ब्रह्मांड के पुनर्जन्म की तुलना में अनगिनत गुना अधिक सफल रहे। संघर्ष करने से क्या फायदा, वे तो केवल संत हैं। तुम्हें मारना उतना ही आसान है जितना कि अपना हाथ पलटना। पुनर्जन्म के लिए तीनों लोकों में प्रवेश करना आपके लिए सम्मान की बात है। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर के साथ हमेशा एक कुत्ता बनकर रहने में क्या अच्छाई है? तीनों लोकों में प्रवेश करो और एक महान सम्राट बनो। सभी चीजों पर प्रभुत्व स्थापित करना ही वास्तव में अच्छा मार्ग है। मैं जो कर रहा हूं वह आपको एक शानदार अवसर प्रदान करना है। सचमुच कृतघ्न, अर्जुन ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ते हुए स्वर्गीय मार्ग और शुभ पशुओं के एक समूह को उनके अतीत को मिटाने का आदेश दिया और उनके पुनर्जन्म के दौरान उन्हें साधना के लिए अधिक संसाधन देने को कहा ताकि वे भविष्य में महान सम्राट के युद्ध में भाग ले सकें। इस स्थिति के संबंध में शुभ प्राणी और दिव्य मार्ग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कई और शोध विषय प्राप्त कर लिए थे और वे संत भी थे। अपनी आत्माओं और वंश का उपयोग करके वे और अधिक दिव्य शरीरों का निर्माण कर सकते थे, जिससे न केवल कई परियोजनाएं जुड़ेंगी बल्कि तीनों लोकों की समृद्धि भी बढ़ेगी। ये वास्तव में उत्कृष्ट था और इस वजह से उन्होंने स्वाभाविक रूप से बाहर हुई घटनाओं के बारे में आपस में सलाह मशविरा किया। कारण सीधा साधा था, तीन लोकों के भीतर मात्र 300 मिलियन वर्षों में इसके भीतर कई संत लॉर्ड्स को भी सील कर दिया गया था। लेकिन कई संतों के शव और आत्माएं भी तीनों लोकों में फेंक दी गईं। यह मामला सचमुच बहुत ही विचित्र था, यहां तक कि स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणी भी चकित रह गए। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिव्य दाव अवतार अचानक गायब हो गए थे। लौटने वाले अंतिम व्यक्ति केवल श्वेत सम्राट अवतार थे। उन्होंने उनसे इस बारे में परामर्श किया, लेकिन उन्होंने संक्षेप में केवल इतना कहा कि वे सैकड़ों वर्षों से तारामंडल में युद्ध कर रहे थे और फिर कुछ नहीं कहा, अकेले एकांतवास में चले गए। ये बहुत ही अजीब था। सामान्यतः श्वेत सम्राट अवतार और दिव्य दाव अवतार ब्रह्मांड में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के भीतर आस्था की शक्ति को पुनः एकत्रित करने के लिए लौट आते थे। परंतु अब तीनों लोकों में कम से कम 300 मिलियन वर्ष और ब्रह्मांड के बाहर कम से कम 1000 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी दिव्य दाव अवतार अभी तक नहीं लौटे थे। तीनों लोग अब अपने पहले मूल संत को जन्म देने वाले थे। उनके जोशीले व्यक्तित्व को देखते हुए वे निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। पर अब शुभ पशु और स्वर्गीय मार्ग से प्राप्त पूछताछ के संबंध में अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने धीरे धीरे शून्य की ओर देखना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े कई संत शवों को तीनों लोकों में एकत्रित करने के बाद उनके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, बहुत दिनों बाद मिले माताजी, पिताजी, चाची। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अंतरिक्ष में निरंतर कंपन होता रहा, सब कुछ ढह गया और तारे पूरी तरह नष्ट हो गए। ऐसा लगा मानो इस समय यहाँ की अंतरिक्षीय हलचल थम गई हो। शक्तिशाली साधक प्रकट हुए, जिनमें से अधिकतर मनुष्य थे। बेशक तारा में आकाश की असंख्य जातियां भी थीं। ये सभी ऐसे प्राणी थे जिनके कभी मानवता के साथ अच्छे संबंध थे। अब 10,000 जातियों के युद्ध को देखकर युद्ध से अप्रभावित रहने के लिए वे सभी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने वास्तव में कई संतों को मार डाला था और उनकी शक्ति अपार थी। इस समय वे सभी उत्सुकता से आगे देख रहे थे।
वे इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि दो संत राजा किस तरह के विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की इतनी परवाह करते हैं। जियोली, आप कहाँ थे? अध्याय 978, जूहे दर्रे और जुवानमिंग मंदिर के बीच का लेन देन। हमने तुम्हारे निशान क्यों ढूंढे लेकिन कभी नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आप वर्तमान युग और ब्रह्मांड से संबंधित नहीं हैं। कई सेंट लॉर्ड्स ने टाइम नदी के किनारे भी खोजबीन की, फिर भी उन्हें तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। ये वाकई सिरदर्द है। सौभाग्य से कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। क्या तुमने संत लोक में प्रवेश कर लिया? और यह सिर्फ संत लोक का पहला कदम ही नहीं है, तुम तो अविनाशी स्तर में भी प्रवेश कर चुके हो। मीरा शून्य में तैर रही थी, उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। अविश्वास से अर्जुन को देखते हुए उसके लाल होंठ हल्के से खुल गए। इस दृश्य को देखकर राघव और नीलिमा, जो वहीं खड़े थे, ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। दरअसल अर्जुन के जाने के बाद से केवल 50 दिन ही बीते थे। मात्र 50 दिनों में ही वह सीधे संत लोक में प्रवेश कर गया था और यहां तक कि अविनाशी लोक में भी पहुंच गया था। ऐसी ताकत, ये व्यावहारिक रूप से वर्तमान युग को दबा सकता है। इसके अलावा उनकी सफलता बहुत तेजी से मिली। वे थोड़े अचंभित महसूस कर रहे थे। क्या उनका बेटा सचमुच इतना शक्तिशाली था? हालांकि उनके मन में राहत की भावना थी। पास ही स्थित तारामंडल के असंख्य वंशों को देखकर अंततः उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए। संत राजाओं के रूप में वे ये तथ्य प्रकट नहीं कर सकते थे कि अर्जुन उनके वंशज थे। बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। अगर किसी को पता होता कि अर्जुन दो संत राजाओं के वंशज थे, हालांकि मानव जाति में उनका पद अत्यंत उच्च था, तारा में आकाश की असंख्य जातियों की दृष्टि में वह एक बड़ा खतरा होगा। यहां तक कि शत्रुतापूर्ण संत लॉर्ड भी कार्रवाई करेंगे। नवस्थापित संत लोक के प्राणी की मौके पर ही हत्या कर दी गई। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहे और एक साथ हल्की मुस्कान बिखेरते रहे। ये देखकर अर्जुन भला बुरा नहीं था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने हल्के से सिर हिलाया, अपनी चाची की ओर देखे बिना नहीं रह सका और धीरे से मुस्कुराया। मैं काफी भाग्यशाली था और मुझे कई अवसर मिले, स्वाभाविक रूप से सफलता मिली। ऐसा ही होना चाहिए था। अब मायरी ड्रेसेस बैटलफील्ड कैसा चल रहा है? क्या किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ ने कोई चाल चली है? हजारों तारामंडलों में हर जगह खून और लाशें क्यों बिखरी पड़ी हैं? ये स्थान त्रिनेत्र जाति और तियांजियाओ जाति का पड़ाव है। ऐसा लगता है कि इसने एक भीषण युद्ध का सामना किया है। युद्ध का धुआं अभी भी आसमान में छाया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हमला किया हो? उन्होंने अत्यंत चिंता से भरे स्वर में पूछा। लंबे इतिहास का अनुभव होने के कारण वे अंततः जानते थे कि मानव जाति के विनाश में गहन पाताल लोक के किसी संत स्वामी का हाथ अवश्य रहा होगा। अब जबकि मानव जाति अंततः पुनर्जीवित हो गई है, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से पुनः आक्रमण करेगा, संभवतः मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए गठबंधन भी बना लेगा। आखिरकार यह कोई बड़ा हमला नहीं था। इस जगह की रक्षा दो संत राजा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनमें हिम्मत नहीं है। हमने अभी अभी आपको यहां से गायब होते देखा और आपके सुराग ढूंढने के लिए हमने उन्हें मार डाला। लेकिन किसी कारणवश तारा में आकाश की असंख्य जातियों का वध करते समय हमारा सामना कई मानव जाति के संत स्वामियों से हुआ। उनकी शक्ति बहुत अधिक थी और हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हमें नहीं पता कि वे कहां से आए थे, लेकिन वे तारा में आकाश की असंख्य जातियों के शिविर में थे और हमारी उनसे झड़प भी हुई। अगर दो संत राजा इतने शक्तिशाली न होते तो शायद हमारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका ही नहीं होता। अरे हाँ, उनमें से एक कारणता नियम का प्रयोग करता है। तुम्हें सावधान रहना ही होगा। मीरा ने अर्जुन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए फुसफुसाया। ये सुनकर वह एकदम चुप हो गया। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोला। हल्का सा सिर हिलाकर समूह तारों भरे आकाश में निकल पड़ा और सीधे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। अब जबकि वह व्यक्ति मिल गया था, ठीक से व्यवस्थित हो जाना स्वाभाविक था और फिर तारा में आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में फिर से प्रवेश करें। मानव जाति को एक बार फिर समृद्ध युग में प्रवेश कराने के लिए प्रयास करना। इस अवधि के दौरान अर्जुन को बहुत अच्छी खबर मिली। उदाहरण के लिए, स्वर्गिक दरबार की पुरानी पीढ़ी पहले ही विधि जगत में प्रवेश कर चुकी थी। उनमें से सबसे बलवान राजा के राज्य में प्रवेश करने ही वाला था और स्वाभाविक रूप से मानव जाति में कई विलक्षण प्रतिभाएं थीं जिन्होंने संत लोक में प्रवेश किया।
उनकी ताकत असाधारण थी। हालांकि इस अवधि के दौरान गहन अमर शिखर पर स्थित पुनर्जन्म चक्र का उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्हें युद्ध के मैदान में अभी भी कई अवसर मिले। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना बिल्कुल सामान्य बात थी। अब युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष बराबरी पर थे। इस अवधि के दौरान हालांकि अर्जुन ने ये खबर सुनी कि तीनों लोगों को अपना पहला मूल संत मिलने वाला है, तो उनकी भौहें खुशी से थोड़ी ऊपर उठ गईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ नहीं थी। उनका दिव्य ताओ अवतार 1 लाख वर्ष से भी अधिक समय पहले खो गया था और उनके लिए वर्तमान युग में लौटना लगभग असंभव था। उन्हें स्वाभाविक रूप से उनकी खोज करनी ही थी। एक ही समय पर ब्लड रिवर पास एक महल के भीतर गहराई में स्थित है जो द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ हर जगह खून बह रहा था। भीतर अनगिनत शवों का पालन पोषण किया गया और भीतर रक्त वस्त्रधारी एक बुजुर्ग साधना कर रहे थे। कुछ समय पहले ही उन्हें 2 संत राजाओं ने समय नदी में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उन्हें आघात लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था, इसलिए वे अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कारण सरल था, एक संत स्वामी अमर और अविनाशी होते हैं। मामूली आघात को आसानी से ठीक किया जा सकता है। एक ही समय पर दोनों संत राजाओं पर उनका एक एहसान था। हालांकि उन्हें वह विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं मिला जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। इस घटना के कारण वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। भविष्य में यदि उसे कोई आवश्यकता हो तो वह स्वाभाविक रूप से उसे सीधे बता सकता है। अंततः ये लाभ ही हुआ। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, किसी कारण के लिए उसके सामने रखा एक आत्मा पुकारने वाला दीपक अचानक टूट गया। ये देखकर उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन आह भरे बिना नहीं रह सका। अफसोस की बात है, इस वंशज में अच्छी प्रतिभा थी। मैंने उसे प्राचीन काल में जाने का कारण और परिणाम का अवसर दिया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वहीं पर दुखद मृत्यु हो जाएगी। उसका स्वभाव अनुकूल नहीं था। वह हत्यारा दानव की वंश परंपरा को नियंत्रित नहीं कर सका। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। सौभाग्य से उनका अब पुनर्जन्म हो चुका है। मुझे उसकी आकृति खोजने के लिए कुछ संतों को ढूंढना होगा। ये प्राणी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। उसके शरीर से एक संत स्वामी की आभा प्रकट हुई। फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई। कटौती के बाद अंततः ये पुष्टि हो गई है कि हत्यारा दानव 5 साल में प्रकट होगा। उस समय हम जी भरकर जानवरों का वध कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनके प्राकृतिक आवास में मौजूद जीव कितने शक्तिशाली होते हैं। कितना अद्भुत होता अगर कोई संत भगवान होता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसे मानो किसी चीज का आभास हुआ और उसने असीम शून्य की ओर ठंडी निगाहों से देखा। एक लंबा भाला पकड़े हुए उसने अचानक उसे आगे फेंक दिया। पल भर में ही ब्रह्मांड ढह गया। एक संत की शक्ति प्रज्वलित हुई। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए और सब कुछ कांप उठा। लंबे भाले ने रक्तमय शक्ति समेट ली और अपने सामने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। बूम! ये देखकर ब्रह्मांड में घात लगाए बैठे उस प्राणी ने तुरंत प्रतिरोध किया। दूर से ही प्रहार करते हुए जबरदस्ती लंबे भाले को छीन लिया। फिर उसने कुछ बार उपहास किया, भाले को वहीं अपने पेट में निगल लिया और ठंडी हंसी हंस पड़ी। पर्पल ब्लड सेंट लॉर्ड, आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? केवल एक ही वंशज की मृत्यु हुई है, इतना गुस्सा क्यों? हम जैसे लोग तो पहले से ही अमर और अविनाशी हैं। अगर पर्याप्त समय हो तो निश्चित रूप से सैकड़ों अरबों वंशज होंगे। बस एक ठो, यह इसके लायक नहीं है। ये सुनकर पर्पल ब्लड सेंट लॉर्ड क्रोधित हो उठे। मेरा वंशज तुम्हारे हाथों मारा गया, मैं क्रोधित क्यों न हूं? उसे इस पुनर्जन्म में सेंट लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश मैं तुम्हें मार डालता। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो तो बस एक बच्चा है। ज्यादा से ज्यादा वो पुनर्जन्म ले सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे पक्ष ने हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से हंस दिया। उसने तुरंत कारणता का प्रयोग किया और ठंडे स्वर में कहा, हमारे समझौते के अनुसार 3 दिनों में रक्त नदी दर्रे पर आक्रमण किया जाएगा और तारा में आकाश की असंख्य जातियां मिलकर हमला करेगी। तुम्हारी मानव जाति का पुनर्तः पतन हो जाएगा और हम तुम्हें संत स्वामी लोक में हत्यारा दानव के रक्त का एक अंश देंगे। आप क्या सोचते हैं? शायद आप अपने शरीर में व्याप्त पागलपन को दबा नहीं सकते। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो क्या होगा, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मानव जाति का विनाश तुम्हारे हाथों होगा।
यदि हमारा सौदा सफल होता है तो भले ही ब्लड रिवर पास हाथ से निकल जाए, लेकिन मानव जाति को बचाया जा सकता है। बुढ़ापे में इतनी जल्दी मत भूलो, इस हिसाब को मत भूलो। ये सुनकर पर्पल ब्लड सेंट लॉर्ड एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बस इतना कहा, मैं बिना किसी प्रतिरोध के चला जाऊंगा। ये सुनकर पुनर्जन्म की शक्ति धारण करने वाला वह प्राणी लगातार हंसता रहा, थोड़ा सा सिर हिलाया और उसी क्षण शून्य में विलीन हो गया। महल में केवल अकेला बूढ़ा व्यक्ति ही रह गया था। एक क्षण के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। अत्यंत वृद्ध होते हुए भी उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और वह दहाड़ा, विदेशी जातियों के साथ संत सम्राटों को बाहर लाओ, मैं अपना क्रोध निकालने के लिए उन्हें मार डालूंगा। ये शब्द बोलते ही आकाश और पृथ्वी कांप उठे। कुछ समय बाद ही कई संत शून्य में बंध गए। छी, इस दिन खून के छींटे पड़े हुए थे। संत गिर पड़े। डॉट 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 डॉट। अध्याय 979, ब्रह्मांड की आत्मा को लूटना। सैंड्स फॉल पास, 10,000 जातियों के युद्ध का स्थल। अर्जुन ने शून्य की ओर देखा, उनकी निगाहें गंभीर थीं। 1,00,000 वर्षों से अधिक की यात्रा के बाद भाग्य के 7वें बालक के युग में पहुंचकर उन्होंने अंततः अपने सच्चे शत्रु को पहचान लिया। वर्तमान में मानव जाति आंतरिक और बाह्य खतरों का सामना कर रही है और कई तरह की उथल पुथल मची हुई है। फिर भी आज दुनिया में केवल 17 कारणता संत स्वामी ही बचे हैं। हालांकि इस संख्या में वे संत स्वामी शामिल नहीं हैं जो लंबे समय से एकांतवास में हैं और निष्क्रिय हैं, फिर भी मानव जाति की शक्ति अंततः कमजोर हो गई है। अब तारा में आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमण के साथ गहन पाताल लोक में 10 से अधिक संत मौजूद हैं। यदि वे एकजुट हो जाएं, तो मानव जाति का निस्संदेह विनाश हो जाएगा। तथापि वह जानता था कि अज्ञात कारणों से गहन पाताल लोक का हॉल उस पर और मानव जाति पर सीधे हमला नहीं कर सकता था। लेकिन संत प्रभुओं के रूप में उनके पास कई योजनाएं होंगी। शायद वर्तमान 10,000 जातियों का युद्ध उन्हीं के द्वारा भड़काया गया था, जिससे तारा में आकाश की असंख्य जातियां उत्तेजित हो गईं। उनका लक्ष्य मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करना था। इसी प्रकार यद्यपि मानव जाति ने कभी 800 तारा सागरों पर शासन किया था, अब उसका पूर्ण पतन हो चुका है और वह केवल 15 तारा सागरों पर ही अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। उसकी शक्ति अपने सबसे कमजोर दौर में है और मानव जाति के पतन के इसी दौरान अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां बलवान हो उठी हैं। कई पूर्व निम्न स्तरीय जातियां अब उच्च स्तरीय जातियां बन चुकी हैं। यहां तक कि 3 नेत्रों वाली जाति, जो कभी उच्च स्तरीय जाति थी, अब एक अधिपति जाति बन गई है, जिसने अनगिनत संतों और यहां तक कि एक से अधिक कारणता संत स्वामी को जन्म दिया है। उन्होंने मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों की बार बार हत्या की है। उनके तरीकों को क्रूर कहा जा सकता है। वह जानता था कि वे सब कुछ मानव जाति को लूटने पर ही निर्भर थे। अब वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मानव जाति उनके प्रति घृणा रखती है। यदि मानव जाति का विनाश नहीं हुआ होता, 3 आंखों वाली जाति निश्चित रूप से अनिच्छुक होगी। कितना मुश्किल समय है। अर्जुन ने अपने माता पिता और चाची को देखा जो अन्य तारामंडलीय असंख्य जातियों के संतों के साथ जा रहे थे। उसने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में न जान सके, इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया। सावधानी बरतते हुए उसने स्वाभाविक रूप से संतों को अपनी साधना का खुलासा न करने के लिए कहा। अब वह तारामंडलीय असंख्य जातियों के लिए कांटे की तरह था जो उसकी जान तुरंत लेना चाहते थे। अगर किसी को पता चल जाए कि वह संत बन गया है, तब कम से कम 3 कारणता संत स्वामी निश्चित रूप से उसे दबाने के लिए कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, गहन पाताल लोक के कारणता संत स्वामी शायद चैन से बैठ भी न सके। यदि 10 से अधिक संत एक साथ हमला करें तो मानव जाति का सचमुच विनाश हो जाएगा। हालांकि वह बच तो सकते हैं, लेकिन यदि उनके माता पिता न हो, वह सचमुच ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ देर विचार करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी साधना को नियंत्रित किया, अपनी संत स्तर की साधना को जबरदस्ती दबाकर राजा मार्क्वेस 9वें स्वर्ग स्तर तक पहुंचाया और फिर गहन अमर शिखर में प्रवेश किया। क्योटिक ब्लेड सम्राट, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियां बहुत भयंकर हैं। हमें आपकी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही, मोर्चे पर हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। लगभग पूरी युवा पीढ़ी यही खत्म हो गई है। आंकड़ों के अनुसार राजा राज्य के करोड़ों शक्तिशाली लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तारा में आकाश की असंख्य जातियां बहुत बड़ी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। हम अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते।
क्या आप आखिरकार कोई कदम उठाने वाले हैं? ब्लड गोल्ड यंग मास्टर कहाँ गए? क्या उसे सबसे ज्यादा नरसंहार पसंद नहीं है? अब तो बहुत सारे दुश्मन हैं। वह यहाँ क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी एकांत में हो? बस एक गुंडा है जो कमजोरों को सताता है और ताकतवरों से डरता है। स्वर्ग के चुने हुए लोगों का एक समूह यहाँ मौजूद था। उनके कवच फटे पुराने थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति एक स्तर ऊपर उठ चुकी थी। अत्यधिक नरसंहार के बाद उनकी आंखें सुन्न हो चुकी थीं, केवल हत्या की मंशा से भरी हुई थीं, क्रोध के बिना शक्ति का संचार कर रही थीं। उनके शरीर खून से लथपथ थे और इस क्षण उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर पुनर्जन्म चक्र की ओर देखा। ये देखकर कि वर्तमान युग छोड़ने के बाद पुनर्जन्म चक्र रुक गया था, उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी चेतना तीनों लोकों में प्रवेश कर गई और उसने स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणियों को पुनर्जन्म लेने वालों को ग्रहण करना जारी रखने का सूचना दी। हालांकि पहले के विपरीत तीनों लोकों को मिशन जारी करने की आवश्यकता थी। जब समकालीन महान सम्राट तारामंडल में प्रवेश करते हैं, तो वे तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति के वंशों को पकड़ने के लिए स्वर्गीय मार्ग की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें न केवल प्रतिद्वंद्वी के शरीर को पूरी तरह से पकड़ना होगा, लेकिन भले ही प्रतिद्वंदी की आत्मा पुनर्जन्म की तैयारी कर रही हो, तब समकालीन महान सम्राटों को इसे हासिल करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। यदि कोई राजा राज्य के किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा पर कब्जा कर लेता है, तब उन्हें 50,000 पुण्य मेरिट से पुरस्कृत किया जाएगा। एक संत की आत्मा का एक अंश भी 1,00,000 पुण्य उत्पन्न कर सकता है। ये सही है। उसका इरादा ब्रह्मांडीय युद्ध में मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के स्वर्ग द्वारा चुने गए लोगों के साथ समान व्यवहार करने का था, उन्हें पूरी तरह से निगलकर पुनर्जन्म के लिए तीनों लोकों में फेंक देना और उन्हें अपने अधीन शक्तिशाली बनाना था। ये सुनकर स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणी चकित रह गए। ये जानना आवश्यक है कि तारामंडल के शक्तिशाली प्राणी असंख्य लोकों में विद्यमान प्राणियों से भिन्न होते हैं। संतों वाले अधिकांश कुलों के पास अपने वंशजों की शक्ति को संरक्षित करने के अन्य तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने वंशजों की आत्मा में एक विशिष्ट चिन्ह अंकित करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश वंशज युद्ध में मर जाता है, तो यह चिन्ह उसकी आत्मा को विनाश से बचा सकता है और फिर वह सीधे पुनर्जन्म ले सकता है। सफल पुनर्जन्म के बाद कुल किसी को उसका पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए भेजता है। अर्जुन जो कर रहा था वह सीधे तौर पर मृत्यु को दावत देना था। हालांकि वह पहले ही संत लोक में प्रवेश कर चुका था। यदि कई संतों को कुछ गड़बड़ महसूस होती, तो वे उसकी तलाश कर सकते थे। शायद उनके बीच युद्ध हो जाए। उस समय यदि विरोधियों की संख्या बहुत अधिक हो, अर्जुन शायद उन्हें बलपूर्वक दबाने में सक्षम न हो। हालांकि इसके बावजूद अर्जुन के पास पुनर्जन्म के जो नियम थे वे असाधारण थे। यदि वह समय रहते उन पर नियंत्रण कर लेता, तो शायद कोई समस्या नहीं होती। दिव्य मार्ग और शुभ प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। सभी ने सिर हिलाया और फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान हालांकि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी इच्छा निर्विवाद थी। कारण सीधा सादा था, समय बहुत कम बचा था। मानव जाति के नियति के अंतिम संतान के रूप में। हालांकि वह गहन पाताल लोक के ईश्वर हॉल द्वारा मानव जाति के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान के पीछे के असली उद्देश्य को नहीं जानता था। वह इसकी पुष्टि कर सकता था, यदि वे मिलकर कार्य करें, मानव जाति का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। अब जबकि स्थिति अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, स्वाभाविक रूप से उसे सभी कुलीन वर्ग और वंशों को अपने उपयोग के लिए लेना पड़ा। उन्हें विभिन्न ब्रह्मांडीय कुलों में छोड़कर उन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या उसकी एकता का अभाव था। आपसी कलह समय समय पर होती रहती थी। हालांकि कई युवा अभिजात वर्ग इस स्थिति को पलटने के लिए तैयार थे। अंततः वे शक्तिहीन साबित हुए। कोई व्यक्ति किसी युग के नियमों का विरोध कैसे कर सकता है? हालांकि स्वर्ग के कई चुने हुए लोग अब तारा में आकाश के युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ रहे थे। दुश्मन को मारने के लिए सीधे खुद को विस्फोटित करना, यह सचमुच बहुत जोशीला था। लेकिन वह जानता था कि ऐसे मामलों में ज्यादातर समय उन्हें किसी कबीले का समर्थन प्राप्त होता था। हालांकि उनमें से कुछ सामान्य पृष्ठभूमि से भी थे। मानव जाति के कई अभिजात वर्ग के लोगों ने इसी प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसने आह भरी। अंततः उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ निगल जाने की यह रणनीति, वह महज शतरंज का एक मोहरा था जिसे उसने लापरवाही से रख दिया था।
संत लोक में प्रवेश करने के बाद से वह पहले ही शतरंज खिलाड़ी बन चुका था। स्वाभाविक रूप से वह कई दिग्गज टीमों के खिलाफ खेलने के लिए योग्य थे। अब तक उसने केवल योजना की यह परत ही प्रस्तुत की थी। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद, जहां तक इसे लागू करने के तरीके की बात है, अंततः ये कठिन साबित हुआ। यद्यपि तीनों लोकों में एक मूल संत प्रकट होने ही वाला था, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अधिकांश संत केवल राजा लोक में ही थे, और किसी संत की आत्मा को वश में करना वास्तव में बहुत कठिन था। उसने अपनी निगाहें नीचे झुकाईं और अपने सामने खड़े स्वर्ग के चुने हुए लोगों को देखा, जो पुनर्जन्म चक्र को फिर से काम करते देख आनंदित हो उठे, अपनी लंबे समय से तैयार की गई बलि अर्पित की और फिर अपनी आत्माओं को पुनर्जन्म चक्र में डाल दिया। अंततः उन्होंने कुछ नहीं कहा। अध्याय 980 अराजकता तलवार सम्राट प्रसिद्ध हो उठता है। बिल्कुल, इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज दिव्य दाव अवतार है। उसे 1 लाख साल से भी पहले पीछे छोड़ दिया गया था, और मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। उसे ढूंढना वाकई मुश्किल है, और 1 लाख साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। जियाओ बिजी का क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे मानव जाति का इतिहास दूसरों द्वारा मिटा दिया गया है। वे न केवल प्राचीन विधि का अभ्यास करने में असमर्थ हैं, बल्कि कई प्राणी मानव जाति के बारे में विभिन्न विवरणों से भी अनभिज्ञ हैं। उस युग का अनुभव करने वाले संत ही अनेक रहस्यों को जानते हैं। यदि वह जबरदस्ती मानव जाति के पतन के काल में प्रवेश न करता, शायद उन्हें पता ही नहीं होता कि मानव जाति का क्या हुआ। अब शायद उसे काफी कुछ पता होगा, लेकिन ठीक इसी वजह से उनके मन में सचमुच कई विचार उमड़ रहे थे। वजह साफ है, वर्तमान युग में न केवल मानव जाति, बल्कि तारामंडल की असंख्य जातियों का विशाल बहुमत भी 1 लाख वर्ष से अधिक पुराने इतिहास से अनभिज्ञ है। वह कुछ व्यवस्थाएं कर सकता है, और मानव जाति के पास अब समय बहुत कम बचा है। यदि वह इस समय का लाभ उठाकर शक्तिशाली शक्तियों को एकत्रित नहीं करता और अपनी शक्ति को मजबूत नहीं करता, तो शायद कुछ हजार वर्षों में मानव जाति तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के एक ही वार से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वह ऐसी स्थिति को होने नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त, यदि मानव जाति का विनाश हो जाता है, तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां और गहन पाताल लोक का देवमंडल भी उसे जाने नहीं देंगे। उस समय सचमुच उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ऐसी स्थिति बेहद दुखद है। वह ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता। अब हल्के से भौहें चढ़ाकर उन्होंने पुनर्जन्म चक्र में लगातार प्रवेश कर रहे स्वर्ग के चुने हुए असंख्य लोगों को देखा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके आत्म जागरूकता का एक अंश तीनों लोकों में प्रकट हुआ। हालांकि वे अब भी सफेद वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनमें दुर्भावना बहुत कम थी, केवल एक विद्वतापूर्ण भाव था। इस क्षण उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। पुनर्जन्म की भूमि में जैसे ही वह प्रकट हुआ, ड्रैगन और फीनिक्स एक साथ चिल्ला उठे और आस्था की शक्ति निरंतर प्रकट हुई। हजारों सम्राट और शक्तिशाली लोग शून्य में एकत्रित हुए और उसे प्रणाम किया। नमस्कार अराजक ब्लेड सम्राट। तीनों लोकों में समय बाहरी दुनिया से अलग है। बाहरी दुनिया में एक दिन तीनों लोकों में कई हजार वर्षों के बराबर हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष के पुनः प्रकट होने के बावजूद तीनों लोकों के शक्तिशाली प्राणी अक्सर अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। बाहर वे बुरी तरह घायल थे, या तो उनका पुनर्जन्म हो रहा था या वे ठीक हो रहे थे। बाहरी दुनिया की नजरों में जिन शक्तिशाली योद्धाओं को उन्होंने अभी अभी हराया था, वे महज आधे दिन में तारों भरे आकाश में फिर से प्रकट हो गए, जो कि सरासर भयावह था। और ठीक इसी वजह से उन्होंने अंतरिक्ष में अधिक समय बिताया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष में एक विचित्र दिव्य मूर्ति देखी। यद्यपि पूर्वी श्वेत सम्राट और दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट से भिन्न, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों के असंख्य प्राणियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अराजक ब्लेड सम्राट का नाम जानते थे। उनके भीतर अनगिनत नियम निहित थे, और कोई भी विशेष मिशन स्वीकार कर सकता था। तब से अराजक ब्लेड सम्राट की प्रतिष्ठा वास्तव में तीनों लोकों में फैल गई, और यहाँ तक कि विभिन्न मंदिरों में भी उनकी दिव्य प्रतिमा स्थापित होने लगी। परिणामस्वरूप इस दुनिया ने स्वतः ही लाखों वर्षों की आस्था शक्ति उत्पन्न की। सामने आस्था का एहसास हो रहा है, मानो कोई विशालकाय समुद्र हो। अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वह आस्था विधि का अभ्यास नहीं करता था। हालांकि इस विधि से विभिन्न नियमों के साथ मिलकर समान साधना स्तर वाले लोगों को अमरता और अजेयता प्राप्त हो सकती थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अनेक प्राणी अपने देवताओं को किस प्रकार के देवता मानते हैं, तब कानून का पालन करने वाला अस्तित्व जनता की ओर उन्मुख होगा।
यदि कोई विशुद्ध रूप से अच्छा व्यक्ति इस पद्धति का अभ्यास करता है तो असंख्य प्राणी इस व्यक्ति को दुष्ट देवता मानते हैं। तो फिर अधिक से अधिक कुछ लाख वर्ष, चाहे ऐसा अस्तित्व कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके आंतरिक मन में समस्याएं उत्पन्न होना अपरिहार्य है। वे सचमुच एक अत्यंत क्रूर दुष्ट देवता भी बन सकते हैं। वह उस रूप में बदलना नहीं चाहता था। उसकी संपूर्ण साधना यात्रा अपनी चाची को खोजने के लिए थी। अब जब उसकी चाची मिल गई है, अब उन्हें मानव जाति को उसके समृद्ध युग में वापस लाने में मदद करनी होगी। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों को निष्कासित करो, और हाँ, गहन पाताल लोक के लगभग 1 दर्जन संतों को भी हटा दो। मानव जाति के पूर्ण विनाश को रोकने के लिए, यदि वह जिस आस्था की शक्ति को स्वीकार करता है वह विषैली हो, और अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब सब कुछ राख में तब्दील हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी वर्षों की मेहनत पूरी तरह व्यर्थ हो जाए। उसने तुरंत मुंह फुलाया, हवा में हाथ हिलाया और पल भर में शून्य में लटकी आस्था की शक्ति को नष्ट कर दिया। उसने जमीन पर घुटने टेके सम्राटों और शक्तिशाली लोगों को देखा और हल्के से सिर हिलाया। आपने वाकई बहुत मेहनत की है। असंख्य प्राणियों और पुनर्जन्म के 6 मार्गों का प्रबंधन अंततः पुण्य दिलाता है। अब और भी बाहरी वंश प्रकट होंगे, और स्वर्गीय दाव ने हाल ही में नए साधना संत शरीरों पर शोध किया है। चाहे आप स्वर्गिक दरबार में हो या पुनर्जन्मों की देखरेख करने वाले किसी प्राणी में, समकालीन महान सम्राट बनने के लिए आप सभी 50,000 पुण्यों के बदले एक साधना वंश प्राप्त करने के पात्र हैं। आप किस प्रकार का वंश चाहते हैं, अपने वंशजों को देना चाहते हैं या स्वयं में निवेश करना चाहते हैं, इस संबंध में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसे अपना पुरस्कार समझो। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस बात की सूचना सभी प्राणियों को दें, विशेषकर अनेक समकालीन महान सम्राटों को। उन्होंने वर्षों तक अथक परिश्रम किया है और व्यस्त रहे हैं, फिर भी उनका वेतन भत्ते बहुत कम रहा है। वे अपने खाली समय में अंतरिक्ष में युद्ध करने जाते हैं। अपने वंश की रक्षा के लिए न जाने कितने समकालीन महान सम्राट पुनर्जन्म ले चुके हैं। ये वास्तव में अत्यंत खेदजनक है। अर्जुन एक ऊंचे स्थान से एक पुस्तक पकड़े हुए अपने सामने बैठे सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को देखते हुए धीरे से बोल रहे थे। तीनों लोकों के स्वामी के रूप में उनके शब्द कानून थे। उनकी आवाज थमते ही अनगिनत पुण्य प्रकट हुए। उसी समय संत की आभा से परिपूर्ण एक शाही फरमान संसार में प्रकट हुआ। वर्तमान युग के महान सम्राटों की विस्मय भरी निगाहों के नीचे उनके शरीरों में अनंत पुण्य आसीन हो गए। इस प्रवृत्ति के तहत चाहे स्वर्ग लोक हो या पाताल लोक, सभी समकालीन महान सम्राट जो कार्यरत थे, सुखद आश्चर्यचकित थे। केवल वे ही नहीं, बल्कि वे समकालीन महान सम्राट जो वर्तमान में अंतरिक्ष में थे और तारों भरे आकाश में विचरण करने की तैयारी कर रहे थे, वे और भी अधिक उत्साहित होकर घुटने टेक रहे थे। उन्होंने अपने कबीले के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, मानो तलवारों से खून चाट रहे हों। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे कुछ सम्राटों और शक्तिशाली लोगों को मार गिरा सकते थे और बहुत पुण्य कमा सकते थे। अगर उनका दुर्भाग्य होता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। आकाश में विराजमान संतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यद्यपि वे समान साधना स्तर के लोगों के बीच अजेय थे, फिर भी वे संतों के पीछा करने का सामना नहीं कर सकते थे। एक छोटी सी चूक भी उन्हें मौके पर ही दुखद मृत्यु का शिकार बना सकती थी। किसी संत के साथ विस्फोट होने की निश्चित संभावना के लिए कम से कम 5 समकालीन महान सम्राटों की आवश्यकता थी। इसे सचमुच एक दुखद घटना कहा जा सकता है। इतने लंबे समय से इतनी मेहनत कर रहा हूं। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों में अच्छी साधना की वंश परंपरा हो। अब उनके परिश्रम को देखकर अराजक तलवार सम्राट ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किए, जिससे वे तुरंत अपार प्रसन्नता से भर गए। एक एक करके उन्होंने प्रणाम किया और पुकारते हुए कहा, स्वर्गिक दरबार के स्वामी को सादर धन्यवाद। धन्यवाद पूर्वी श्वेत सम्राट। दिव्य दाव स्वर्ग सम्राट की ओर से मिले उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमारी जाति पर दया करें। हम भविष्य में आपकी अच्छी सेवा अवश्य करेंगे। मेरी संतानें सदा आपके अधीन रहेंगी। धन्यवाद क्योटिक ब्लेड सम्राट। तीनों लोकों में जय जयकार गूंज उठी। वर्तमान युग के सभी महान सम्राट उत्साह से भर उठे और शून्य में प्रकट हो चुके गुणों को देखकर उत्साहित हो गए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस दुनिया ने कुछ समय पहले ही एक प्रतियोगिता का अनुभव किया था। ब्रह्मांड में राजसी अस्तित्व माने जाने वाले लाखों अलौकिक दाव प्राप्तकर्ताओं ने सम्राट के पद के लिए इस हद तक लड़ाई लड़ी कि स्वर्ग और पृथ्वी खून से लाल हो गए। अब अंततः सफल होने के बाद वह बुरी तरह घायल था और मृत्यु के कगार पर था। फिर भी अपने शरीर में पुण्य का प्रवेश देखकर वह अविश्वास से भर गया।
अचानक जीवन शक्ति का अनुभव किया, मौके पर खड़ा हो गया और तुरंत भावुक होकर प्रणाम किया।